बात शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मैं रिवायत हाँ फिर जी से तो नहीं पेश करता हूँ, खाली उसको हाँ दोहराता हूँ कि आपने एतराज ये किया था कि इब्राहिम नखी जो है उनकी मुलाकात इब्न मसूद से साबित नहीं है, जी लिहाजा जी रिवायत मुनक़ता है, हाँ ये हाँ आपने एतराज किया था। और आपने दो हम्म हवाले दिए थे, एक इमाम हम्म ज़हबी से दिया था कि हम्म इब्राहिम नखी तो हुज्जत है, लेकिन उनकी रिवायत अब्दुल्ला बिन मसूद या किसी और से वो गैर मुरसल हो तो वो हुज्जत नहीं है, ये आपने पेश किया था, बराबर। हम्म। वो तो एक हाँ, इजाफी चीजें इसका थी, मैं असल ये है, सुनिए, वो इजाफी चीजें हैं। असल ये है कि इब्राहिम नखई की मुलाकात नहीं है अब्दुल्ला बिन मसूद से, असल ये है। वही ना, वही पेश किया ना आपने। तो मैं पहले सबसे पहले इमाम ज़हबी की बात का जवाब देता हूँ। इमाम इमाम ज़हबी ने ज़हबी यहाँ का नहीं वर्ड है, यूज किया है, इमाम ज़हबी का नहीं मैं है। आप ये बताइए कि इत्तिसाल यानी इब्राहिम नखई की मुलाकात इब्न मसूद से साबित कीजिए। इमाम ज़हबी का कौल छोड़िए, आप लका साबित मैं कीजिए। रिवायत को मुत्तसिल साबित करूंगा शेख साहब, हाँ मुझे साबित 2 कीजिए, मिनट दीजिए बस। हाँ जी जी, साबित मुझे कीजिए। 2 मिनट दीजिए जी। हम्म इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि लई सभी हुज्जा, लेकिन हम्म। वो इसको रद्द नहीं कर रहे। लई सभी हुज्जा जो अरे आला भाई दर्जे इमाम की ज़हबी का कौल तौसीक की छोड़िए, नफी है। मैं क्या एक कह रहा सेकंड, हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे इसका आप जवाब देने दीजिए। एक मिनट, इमाम वो तो इजाफी चीज है, मैंने कह दिया ना, वो इजाफी हवाले हैं। आप इब्राहिम नखई की अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु से मुलाकात साबित कीजिए बस। मैं रिवायत सही साबित करूंगा शेख साहब, मुझे 1 मिनट तो दीजिए, नहीं आप मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। इनक़िता का इज़ाला कीजिए। इमाम ज़हबी फला क्या कहते हैं वो तो बाद में बातें आएंगी। जब आप, अगर आप कोई इत्तिसाल वाला कौल ले आएंगे कि फला ने कहा मुलाकात है, तब हम मुकाबला करेंगे। लेकिन अभी सिरे से कोई कौल ही आपने नहीं पेश किया। हमारा ये कहना है कि इब्राहिम नखई की मुलाकात अब्दुल्ला बिन मसूद से नहीं है। अगर आप कहते हैं तो आप सबूत दीजिए, फिर दूसरे अखबार पर बहस होगी किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। पहले सबूत तो दीजिए कि किस इमाम ने कहा है कि इनकी मुलाकात इनसे है, ऐसा कोई एक हवाला लेकर आइए, फिर हम दूसरे हवाले में बात करेंगे। जी जी, अगर मुमकिन हो तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ, पूरी तफसील से दूंगा इंशाल्लाह। टाइम लीजिए। आप क्या कीजिए, ये जो इनक़िता का एतराज है इसका इज़ाला पेश कीजिए। जब आप 2-3 अक़वाल लाएंगे तब हम मुक़ारना करेंगे ना कि इसमें किसकी बात सही किसकी है। लेकिन अक़वाल पहले ही तो आप पेश करो शेख साहब, इमाम ज़हबी से मैं इमाम ज़हबी से ही पेश कर रहा हूँ, मैं इमाम ज़हबी से ही पेश कर रहा हूँ, इसको इत्तिसाल इसका साबित कर रहा हूँ मैं। भाई आपको सवाल सुनिए, आप क्या कीजिए, हमारा सवाल क्या मुतालबा क्या है, इब्राहिम नखई की अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात साबित कीजिए, ये हमारा कहना है। शेख साहब, मैं इब्राहिम नखी की रिवायत अब्दुल्ला बिन मसूद से सही साबित कर रहा हूँ, इमाम ज़हबी से ही। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल ये है कि मैंने इनक़िता का सबूत दे दिया, इनकी मुलाकात नहीं है, या मान लो हमने सबूत नहीं भी दिया, क्योंकि रवायत को आप हुज्जत मान रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है कि इब्राहिम नखई की मुलाकात अब्दुल्ला बिन मसूद से साबित करें। जब तक आप इनकी मुलाकात इनसे साबित नहीं कर सकते, इनक़िता का जो इत्तिबा है, जो एतराज है, इसका इज़ाला नहीं हो सकता। जी ठीक है, ठीक है। सवाल समझिए भाई, आपको सवाल समझना है तो जरा फिर से पूछ लीजिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं समझ गया हूँ शेख साहब, मुझे समझते हैं सब चीजें। आप सवाल क्या समझे, जवाब बाद में दीजिएगा, क्योंकि सवाल अगर सही समझ जाए तो जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। सवाल क्या था शेख का, आप बताइए। भाई मैं इस मामले में न्यू नहीं हूँ, मुझे पता है इनक़िता किसे कहते हैं। इंशाल्लाह मैं कैसे साबित करेंगे आप? अच्छा, इत्तिसाल कैसे साबित करते हैं वो बताइए। मैं साबित कर रहा हूँ ना, मैं साबित कर रहा हूँ, आप मुझे मौका दीजिए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शेख साहब ने ये किया एतराज की इब्राहिम नखी ने इस रिवायत में सराहत नहीं की है, किसी से सुना है, क्या सुना है। मैं कहता हूँ इस रिवायत में हमने कहा कि यहाँ वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से एक बात कह रहे हैं। अब इनकी मुलाकात अब्दुल्ला बिन मसूद से आप साबित कीजिए, ये उनसे मिले कि नहीं मिले। अगर उनसे नहीं मिले, मुनक़ते है, तो रात किससे सही हो जाएगी? भाई सनद बयान की उन्होंने असहाबू के अल्फाज से। कहाँ सनद बयान की? तो कहाँ सनद बयान की? नहीं किधर सनद बयान की? हम कह रहे हैं कि नहीं, सुनो, नहीं, इब्राहिम नखई नहीं, आप पहले ये बता दीजिए, पहला जो एतराज है कि इब्राहिम नखई रहमहुल्लाह की मुलाकात अब्दुल्ला बिन मसूद से है कि नहीं, पहले आप क्लियर कीजिए, पहले इसका जवाब दीजिए। भाई मुलाकात साबित करने की जरूरत ही नहीं, उन्होंने मुत्तसिल बयान की है। कैसे जरूरत है? पहले आप, ठीक, आप कह दीजिए, आप इस बात को कह दीजिए
कि इब्राहिम नखई की अब्दुल्ला बिन मसूद से मुलाकात नहीं है। अब मानिए इसको। इब्राहिम नखी की अब्दुल्ला बिन मसूद से मुलाकात नहीं है, उनके साथ से। नहीं, अरे भाई असहाब से कौन इनकार कर रहा? हम यहाँ पूछ रहे हैं कि इब्राहिम नखई की अब्दुल्ला बिन मसूद से मुलाकात है। किसने कहा मुलाकात है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुलाकात है? जी नहीं है ना, असहाब से है। नहीं है ना? आप मान रहे नहीं है ना? इब्राहिम नखई की मुलाकात अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु से नहीं है। अब यहाँ पे वो नहीं है, उनके यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो वो पेश कर रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु ने उनका कोई अमल पेश कर रहे हैं, तो आप इब्राहिम नखई और अब्दुल्ला बिन, जब अब्दुल्ला बिन मसूद से मुलाकात नहीं है तो इन्होंने किससे सुना है? आप नाम बताइए, अब वो रावी पेश कीजिए। असहाब से, उन्होंने उसी रिवायत में कहा है वला असहाब कौन? असहाब बताइए ना कौन? मैं बताता हूँ ना शेख साहब, मुझे बोलने तो दीजिए। आप भी बोलते जा रहे हैं, मुझे बोलने तो उन्होंने क्या कहा? देखो रवायत क्या है, रवायत क्या है? एक मिनट को पहले रवायत क्या, पहले देखो रवायत क्या। आपने रवायत कहां से पेश किया था कि हम वहां से बात करें? कहां से पेश किया आपने? आपने उस रवायत को कौन सी किताब से पेश किया था आपने? भाई मुझे बोलने तो दीजिए। तो नहीं, मैं देखता हूं आपने कौन सी किताब से पेश किया, पहले बताओ। तहावी की शरह मानिउल आसार से। अब इसमें आप ये बताओ, इसमें कहां लिखा है कि उन्होंने, यानी इब्राहिम नखई जो रवायत कर रहे हैं, इब्राहिम नखई और अब्दुल्ला इब्न मसूद के बीच में जो रावी है उसका नाम कहां पेश करे? बताओ, रवायत करके बताओ। मैं बयान कर रहा हूं ना, वला असहाबू का तर्जुमा करें शेख साहब। आप करो ना तर्जुमा, वला असहाबू का मतलब ये, आप करो ना तर्जुमा। आपकी दलील आप तर्जुमा बताएंगे, आपकी दलील हमारी तर्जुमा करेंगे। आप पहले बताओ ना, पूरी रवायत करो, पूरी रवायत करो। मुझे बोलने दीजिए, आप बोलने देते ही नहीं है। हाँ, इब्राहिम नखी को जब वाइल बिन हुजर की रिवायत पेश हुई तो वो गजबनाक हुए और फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। वला रुक जाओ, अभी तुमने तर्जुमा किया है, जो जुमला आपने पढ़ा उस पर बात होगी। आपने कहा कि उन्होंने नहीं देखा। खामोश 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 खामोश, पहला जो जुमला पहले उस पर बात होगी, बात नहीं करनी दूंगा मैं इधर उधर। आपने अभी खुद तर्जुमा कर दिया, रिकॉर्डिंग मौजूद है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद ने नहीं देखा। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कौन? इब्राहिम नखई कह रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने नहीं देखा। अब ये दावा कर रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने देखा। सनद कहां बीच में? अब आगे पढ़ो, अब आगे पढ़ो, आगे। हाँ, आगे के जुमले से समझ रहा है वला रअयतु अस्हाबहु, वला अस्हाबहु से मालूम पड़ रहा है कि आगे क्या है? आगे क्या है? हाँ, मुझे बोलने दीजिए शेख साहब, आप बोलने दीजिए। वला अस्हाबहु से पूरी बात वला नहीं, वो तो जो रिवायत की वार्निंग है, जो अल्फाज आपने नाम ले लिया इमाम तहावी की किताब है, उस किताब में जो अल्फाज अपनी तरफ से मत बनाओ, रिवायत मत बनाओ, जो रिवायत है उसका तर्जुमा करो। जरूरत नहीं है शेख साहब, वही गरम होने की बात नहीं, आपने रिवायत बनाया जी शेख। उसमें नहीं देखा। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप? उसमें वो अब्दुल्ला बिन मसूद के साथियों से कहां रिवायत कर रहे हैं? किसका नाम ले रहे बताओ। चलिए यहाँ पे अब अब्दुल्ला इब्राहिम नखई की अब्दुल्ला बिन मसूद से मुलाकात इत्तिसाल साबित, सनद को मुत्तसिल साबित कीजिए। थोड़ा बड़ा बताइए, थोड़ा बड़ा कर और बड़ा। हाँ, देखिए लास्ट में क्या फरमा रहे हैं, देखिए क्या फरमा रहे हैं। हाँ बस हाँ, लास्ट ज़कर तो ज़ालिक ली इब्राहिम फग़ज़िब, इब्राहिम नखी गज़बनाक हुए। वक़ाल क्या कहा? रआहु वलम यरा इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वला अस्हाबहु। तर्जुमा करो। इब्राहिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनके असहाब ने इब्न मसूद को नहीं देखा। नहीं, ये फिर से इबारत गलत बोल रहे हो। वला अस्हाबहु, बाहु असहाबहु, ये जबर क्यों भाई? ये मंसूब क्यों है साहब? हाँ भाई, इब्ने मसूद के शागिर्द ने इब्राहिम नखी को बनाया है बचपन से। हाँ शेख साहब, इब्ने मसूद के शागिर्द जो है वो इब्राहिम नखी के उस्ताद है, वो अपने उस्तादों से नकल कर रहे हैं इब्ने मसूद का अमल और कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। ये इजमा नकल कर दिया इब्राहिम नखी ने, इजमा नकल कर दिया, इजमा नकल कर दिया असहाब इब्ने मसूद का। ना पढ़ना आता है ना तर्जुमा करना आता है, इजमा नकल कर दिया ना, इबारत सही से इजमा नकल कर दिया इब्राहिम नखी ने अपने।
नहीं शेख साहब थोड़ा गर्म ना हो जाए, इब्राहिम नखी पूरे असहाब का जिक्र कर रहे, इब्राहिम नखी अब्दुल्लाह बिन मसूद के असहाब का इजमा नकल कर रहे, रुक जाओ ये रिवायत बिल्कुल सही साबित हो गई, मुत्तसिल साबित हो गई, सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सुनो मेरी बात, सुनो अल्हम्दुलिल्लाह। सही, सुनो, आप इसका सुन तर्जुमा रहा हूं, करो, हुआ वल्लम यरहु इब्न मसूद, इसका तर्जुमा करो। हाँ, क्या मतलब इसका? अलकमा वाइल बिन हुजर ने तो देख लिया, वाइल बिन हुजर ने तो देख लिया, लेकिन इब्ने मसूद ने नहीं देखा, और ना उनके असहाब ने उनको देखा। एक मिनट रुको इजमा हो गया, एक मिनट की जरूरत नहीं, जाने दो, अभी तुमने इब्ने मसूद के सारे शागिर्द वो अब्दुल्लाह बिन मसूद से नकल करते हैं, ना करना इजमा नकल हो गया। के बंदे ना तुम सही से इबारत पढ़ रहे हो ना तर्जुमा कर रहे हो, कैसे की बात है यहाँ पे? रहा हुआ उन्होंने देखा, वल्लम यरहु इब्न मसूद, इब्ने मसूद रजुल ने नहीं देखा, ये इब्राहिम नखी का दावा है। क्या दावा है? आगे का नहीं देखा, एक मिनट, इब्ने मसूद ने नहीं देखा, उन्होंने देखा, किसने देखा? आपने देखा, किसने देखा? सहाबी है ना, वो सहाबी है ना, उन्होंने नहीं देखा। और आगे है कि इब्ने मसूद ने, उन्होंने नहीं देखा, और रहा हुआ उन्होंने, यानी जो वाइल बिन हुजर, उन्होंने रसूलन करते हुए देखा, और किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा? इब्ने मसूद ने नहीं देखा, इब्ने मसूद ने नहीं देखा, ठीक है। अब इब्ने मसूद ने नहीं देखा, क्या कह रहे? आगे कह रहे वला असहाब, आगे क्या कह रहे? आपने क्या पढ़ा? वला असहाबहु, बस असहाब का तर्जुमा कीजिए, वला असहाब का क्या मतलब? आपने जबर पढ़ा ना, तर्जुमा कीजिए। इब्राहिम नखी के उस्ताद अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द असहाब इब्ने मसूद ने नहीं देखा इब्ने मसूद को, ये इजमा है, ये इजमा है, असहाब इब्ने मसूद का इजमा। अरे इजमा क्या? अभी तुम ना पढ़ना आ रहा ना तर्जुमा करा तुमने, वला असहाबहु पढ़ा, उसका तर्जुमा करो ना। आप करो ना, गलत कर रहे हो तो मैं तो 3 बार तर्जुमा किया। तुम्हारा तर्जुमा गलत, तुम्हारी तुमने असहाबहु पढ़ा, गलत है। बापे जबर नहीं, बापे पेश होगा, वला असहाबहु वलम यरहु इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी सहाबी, एक सहाबी ने देखा, दूसरे सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नहीं देखा, वला असहाबहु, ना उनके साथियों ने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्दों ने इब्ने मसूद को नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सारे के अल्हम्दुलिल्लाह इजमा साबित हो गया, इजमा साबित हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, एक बात, पहली बात इस इबारत में क्या है? ना इब्ने मसूद ने देखा अल्लाह के रसूल को रफजन करते हुए, ना इब्ने मसूद के साथियों ने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, इब्ने मसूद के शागिर्दों ने इब्ने मसूद को बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल। साथी कैसे देखेंगे अल्लाह के रसूल को? अल्लाह के रसूल की बात नहीं चली हुई, इब्ने मसूद को देखेंगे ना। यहाँ क्या वलम यरहु, ना तो इब्ने मसूद देखा, ना उनके साथियों ने देखा, ये तो बात है। हाँ, उनके साथियों ने इब्ने मसूद को नहीं देखा, ये कहाँ है? ये बात कहाँ है रवायत में? अरे हुआ कि इब्ने मसूद को नहीं देखा, ये बात कहाँ है? इब्राहिम नखी के उस्ताद अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द जो है वो असहाब इब्ने मसूद है। उनके साथियों ने, पहली बात तो उनके साथियों का नाम भी नहीं है, तुम उनका नाम पेश करो। दूसरी बात, इजमा सारे साथी अब्दुल्लाह बिन मसूद के सारे साथी अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथी होता है। जब अल्लाह के बंदे इजमा कैसे हो जाएगा, जबकि इब्राहिम नखी खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इब्राहिम नखी खुद कह रहे हैं, इब्राहिम नखी खुद कह रहे हैं कि मसूद के शागिर्दों का इजमा कह रहा हूं मैं शेख साहब, अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्दों का इजमा कह रहा हूं मैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्दों का इजमा था। पहली बात, इस रवायत में जो आप तर्जुमा कर रहे हैं नहीं है, रिवायत यह है वलम यरहु इब्न मसूद, ना अल्लाह के रसूल को इब्न मसूद ने देखा, ना उनके साथियों ने देखा। आप जो ये कह रहे हैं कि उनके साथियों को इब्न मसूद, उनके साथियों ने इब्न मसूद को नहीं देखा, ये अल्फाज में नहीं है। पहली बात, दूसरी बात, उनके साथियों का नाम बताओ, उनके कौन साथी? इब्ने मसूद के सारे शागिर्द सिर्फ शुरू का रसूल करते थे, सारे गलत कहाँ है? यहाँ आप बताओ सारे गलत कहाँ है? अरे भाई इब्ने मसूद के मैं एक मिनट दीजिए। देखिए, इब्राहिम नखी जो है वो फिका इब्ने मसूद के हामिल है, उन्होंने अलकमा कैस के साथ पूरी जिंदगी गुजारी है,
وہ کہہ رہے ہیں ولا اصحابہ، اس کی واضح دلیل ہے کہ علقمہ اور اسود یہی دو ہیں، اور دیگر صحابہ ہیں ان کے۔ ابن مسعود کے یہ اصحاب رسول اللہ نہیں کرتے تھے، اور ابن مسعود کو انہوں نے نہیں دیکھا، یہی کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم نخعی نے فکر نقل کس سے کی ہے؟ ذکر نہیں ہے ولا اصحابہ، یہاں نام ذکر نہیں ہے، جمع کہاں سے کر دیا نام ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نام ذکر اصحابہ سے سند نہیں ثابت ہو جاتی، اصحابہ کون ہے نام بتاؤ۔ میں بتاتا ہوں، رکیے، میں علی بن مدینی سے پیش کرتا ہوں علل سے ان کے، ایک سیکنڈ رکیے، میں نام بھی بتاتا ہوں۔ نہیں یہ غلط جا رہا ہے، پہلے اس کو حل کریے نا، اس کو حل کریے۔ یہاں پر جو آپ نہیں یہاں پہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہوا کی ضمیر یرہو میں ابن مسعود کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کو ثابت کریے نا۔ یرہو جب ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر ابن مسعود سے پہلے آ گئی ہے، تو ابن مسعود کی طرف کیسے لوٹ رہی ہے وہ؟ بھائی دیکھو، اس میں فعل اور مفعول صرف ایک آیا ہے، اس میں لا لم یرہو میں کفایت۔ میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں آپ، لم یرہو میں صرف ایک فعل ہے، آپ سن لیں، لم یرہو میں یرا فعل، یرہو میں جو ہوا ضمیر ہے وہ مفعول، اور ابن مسعود کے اصحاب یہ دونوں فاعل ہیں۔ تو ابن مسعود کا بھی وہی مفعول ہے جو اس کے اصحاب کا مفعول ہے، کہ ابن مسعود نے کیا ان کو نہیں دیکھا، اور کیا ابن مسعود کے اصحاب نے ان کو نہیں دیکھا۔ ان دونوں میں جو ان آ رہا ہے نا، وہ ان ایک ہی ہو سکتا ہے۔ آپ ترجمہ کر رہے ہیں ابن مسعود نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، آپ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ابن مسعود نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، اور کیا ان کے اصحاب نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا۔ یہ ترجمہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں کہ ان کے اصحاب نے ان کے ابن مسعود کو نہیں دیکھا؟ جب یرا ایک ہی فعل ہے اور ایک ہی اس کے اندر مفعول ہے، تو ایک مفعول سے دو لوگ کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ کہ آپ ابن مسعود کا ترجمہ کرتے ہوئے تو کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، اور اصحاب کا ترجمہ ہوا کرتے کہتے ہیں کہ ابن مسعود کو نہیں دیکھا۔ بھائی جس کو ابن مسعود کا جو مفعول ہے وہی مفعول اصحاب کا بھی ہے۔ تو آپ جب ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ کیا ابن مسعود کے اصحاب نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا، یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ کیسے کیا؟ اس میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ابن مسعود کے اصحاب نے کیا ابن مسعود کو نہیں دیکھا ہے؟ وہ ثابت کریں آپ پہلے، وہ ثابت کریں پہلے، آپ جو ترجمہ آپ نے کیا ہے وہ ثابت کریں پہلے۔ میں نے سب سے پہلے عربی غلط ہو رہا ہے، اور وہ اصحاب کو ابن ابراہیم کا استاد ثابت نہیں کر سکتا، یہ بیچ میں اصحاب کو گزارا۔ یہ تو عبارت عربی عبارت روایت تمہارا ساتھ نہیں دے رہی ہے، تم اپنی طرف سے بنا رہے ہو۔ نہیں میں بتاتا ہوں شیخ صاحب، رکیے، صبر رکھیے۔ دیکھیں ابراہیم نخعی کیا کہہ رہے؟ ابراہیم نخعی کہہ رہے ہیں غضبناک ہوئے، پہلی بات تو وہ غضبناک ہو گئے، مطلب ان کے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے، ان کے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ولا اصحابہ، جب وہ کہہ رہے ہیں تو یہ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات چالو ہی نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کے ہی شاگردوں کی بات چالو ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی ان کے ساتھی عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، ان کے ساتھیوں نے بھی نہیں دیکھا۔ ولا ہے یہاں پہ، ولا صاحب نہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا، ان کے ساتھیوں نے کس کو نہیں دیکھا؟ ہاں ابن مسعود کو نہیں دیکھا۔ کدھر ہو رہا ہے ابن مسعود کدھر ہے؟ وہ ہاتھ ہو رہا ولا بھی آپ کو اتنا نہیں سمجھ ہے؟ ارے ابن مسعود کو نہیں دیکھا تھا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ابن مسعود کو نہیں دیکھا؟ بھائی کچھ بھی ترجمہ کر دو گے تم اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ ابھی ایک مفتی کو ہم نے دیکھا تھا کہ ایسی تعریف کرتا ہے، ان کے اصحاب نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا، ولا اصحاب ہو کا ترجمہ ایسے کیسے ہو جائے گا کہ ان کے، جب یرہو ایک ہی فعل ہے اس کے اندر، اور اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ایک ہی مفعول ہے، تو ایک مفعول جب ابن مسعود کے لیے آ رہا ہے تو آپ ترجمہ کرنے کے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، اور اصحاب کے لیے اصحاب ابن مسعود پر عطف ہے، عطف معطوف علیہ سمجھتے ہیں نا؟ تو جب معطوف علیہ ہے اور فعل ایک ہے مفعول ایک ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معطوف کا تو مفعول کوئی اور ہے اور معطوف علیہ کا مفعول کوئی اور ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ جس کو دیکھنے کی بات چل رہی کہ ابن مسعود نے ان کو نہیں دیکھا، ابن مسعود کے اصحاب کے بارے میں بھی وہی بات چل رہی کہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ ابن مسعود کا مفعول کچھ اور کر دے رہے ہیں، معطوف کا مفعول کچھ اور کر دے رہے ہیں، اور معطوف علیہ کا مفعول کسی اور کا بنا دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اس طرح کے الفاظ ہے، جو الفاظ ہیں وہ الفاظ تو دکھائیے، جو آپ ترجمہ کریں وہ ترجمہ دکھائیے نا۔ میں بتا رہا ہوں، پلیز شیخ صاحب مجھے بولنے دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ابن مسعود کے جو شاگرد ہے
वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो देख ही नहीं सकते। वला असहाबहू से मुराद आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले ही नहीं सकते। इब्ने मसूद के शागिर्द तो इब्ने मसूद को ही देख सकते ना, तो वो कह रहे हैं कि इब्ने मसूद को नहीं देखा, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो देख ही नहीं सकते। आपको इतना नहीं समझ रहा। और अरबी में बाज नहीं, हज़फ होते हैं। ये लेक्चर मत दे, लेक्चर नहीं, ये हो सकता नहीं। इस बंदे को, ये शख्स क्या कह रहा है, ये शख्स कह रहा है, अकल के भरी दौड़ा रहा है, कह रहा है कि वला असहाबहू, ये उनके शागिर्द है। तो कह रहा है कि जब शागिर्द जो है, उनके शागिर्द अल्लाह के रसूल को तो देख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये कि वो इब्ने मसूद ही को देखे होंगे। पहली बात ये कि इबारत में है क्या, ये चीज इबारत में होनी चाहिए ना। और असहाब यानी शागिर्द, किसने तुमको कह दिया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द सिर्फ ताबीन है? अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द सहाबा नहीं है? अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द उनके असहाब वो नहीं है जिन्होंने अल्लाह के रसूल को भी देखा? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वो कोई मामूली साहबी नहीं है, ये किबार सहाबा में से बहुत सारे अहादीस के रावी हैं। जिस तरह अब्दुल्लाह बिन मसूद के जो है ताबीन साथी हैं, ऐसे जो है सहाबा भी इनसे मसले पूछते थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, बल्कि सही बुखारी में मौजूद है, सही बुखारी में मौजूद है कि इनसे मसला पूछा था, सहाबा इनको रेफर करते थे, जाओ इनसे मसला पूछो। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद उनसे सीखने वाले सिर्फ उनके शागिर्द ताबीन नहीं है, उनके शागिर्द सहाबा भी हैं। यहाँ वाला असहाबहू ये कहा जा रहा है कि ना तो अल्लाह के रसूल को इब्ने मसूद ने देखा, वला असहाबहू, ना इब्ने मसूद के साथियों ने देखा, इब्ने मसूद ने नहीं देखा, उनके साथियों ने नहीं देखा। अब इस बात की जब उनके साथियों ने नहीं देखा, तो इनको असहाबों को जो उनका वो शागिर्द बता रहे, वो शागिर्द जो ताबीन है, इसकी क्या दलील है? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथी सहाबा भी हो सकते हैं। तो यहाँ रिवायत में क्या है, मैं इसको समझा, देखो रिवायत में क्या है, रिवायत में यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नहीं देखा। आगे है वला असहाबहू, साफ बात, एक मातूफ है, एक फेल है, उसके बाद अत्व है, ना इब्ने मसूद ने देखा, ना उनको साथियों ने देखा। इसका मतलब है जिस चीज को पीछे जो मज़कूर है, जिसको ना देखने की बात हो रही है, ना इब्ने मसूद ने उनको देखा है, ना उनके साथियों ने, अल्लाह के रसूल को ना इब्ने मसूद ने देखा है, ना अल्लाह के रसूल को रफुल दिन करते हुए उनके साथियों ने देखा है। यहाँ ये हरगिज़ बात नहीं हो रही है कि उनके साथियों ने इब्ने मसूद को नहीं देखा, ये रिवायत में नहीं है। तो जो रिवायत में है वो बताओ। अब जब इस रिवायत कह रही है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल, यानी तर्जुमा क्या होगा, तर्जुमा इसका ये होगा, मैं सही तर्जुमा करता हूँ, तर्जुमा होगा कि वलम यरहु इब्नु मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल को रफुल इल्म करते हुए इब्ने मसूद ने नहीं देखा, वाला साहब ना उनके साथियों ने अल्लाह के रसूल को देखा, क्योंकि यहाँ आतिफा है और पहले एक ही चीज मज़कूर है। ये वाला साहब आपके साथी सहाबा भी हो सकते हैं, आपने कैसे कह दिया ये? बहरहाल ये रवायत मुनक़ते है, इन साहब ने कोई सबूत नहीं। ये तो पहली बात है, ये तो पहली सीढ़ी है कि यहाँ साहबों से उनके शागिर्द, उनके वो शागिर्द जो सहाबा नहीं है, वो मुरादी नहीं हो या मजाक नहीं है। दूसरा, अगर होते भी उनके असहाब, उनके साथी, तो भी किसी का नाम यहाँ पे जिक्र नहीं है, इसलिए ये रवायत मुनक़ते है। तो पहली बात में बात आ रही है, इब्राहिम नखई की ना अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मुराद है, ना वो जो असहाब का नाम जिक्र कह रहे हैं उनका कोई हवाला दे रहे हैं, इसलिए रवायत मुनक़ते है। अब इनको लाइए। मैं ये कह रहा था, देखिए सबसे पहले असहाबहू जो आप कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हो सकते हैं, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का नाम लेते, वो इब्ने मसूद का नाम ले रहे हैं, वाइल बिन हुजर का नाम है, और इब्ने मसूद के बाद वाला असहाब। आप कह रहे हैं कि इसमें एक ही जो है पीछे की तरफ जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएगा, नहीं। देखिए अरबी में बहुत सारी चीजें ये होती है, हज़फ होती है, जुमले हज़फ होते हैं, आपको इतना तो मालूम है कि जुमले हज़फ होते हैं। मैं मुझे बोलने दीजिए, मैं साबित करता हूँ इंशाल्लाह कि जब इब्राहिम नखी अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत करते तो असहाब इब्ने मसूद होते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब नहीं। इब्राहिम नखी से आमश ने सवाल किया कि आप जब रिवायत बयान करते हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद से, तो तकरीर नहीं, इस शख्स ने यह दलील दिया कि बहुत सारी जगहों पर यह कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथियों से निकल किया या साथियों का जिक्र होता है। यहाँ नहीं चल सकता, ये हजारों जगह चल सकता है, क्योंकि यहाँ पहले मज़कूर है, पहले जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उसके बाद अत्व हो रहा है। अगर अकेले कहीं होता ना कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद साथी, उनके शागिर्द, कहीं सिंगल बात होती तो अलग मसला, लेकिन इस इबारत में नहीं चल सकता। इस इबारत में रआहु वलम यरहु इब्न मसूद वला असहाबहू, यहाँ बिल्कुल जिक्र नहीं है। यहाँ अत्फ है और अत्फ मातूफ है, दोनों से पीछे जो एक मज़कूर है, दोनों जिसके बारे में बात हो रही है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने नहीं जिक्र किया, आखे वला असहाबहू, ना उनके साथियों ने।
इसलिए यहाँ वो बात नहीं आ सकती जो बंदा दूसरी जगह के वाकयात ला रहा है। इस इबारत में क्या, याद मत करो, ये इबारत जिस तरह से यहाँ दर्ज है इसमें उन तावीलात की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पहली बात हुई। और दूसरी बात, ये असहाब है कौन, इनका कोई नाम नहीं, ये शख्स कोई नाम नहीं। अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। अगर दूसरे सहाबा हैं तो कौन साहब है, नाम नहीं है, उनसे भी मुलाकात नहीं है। दो चीजें साबित करना, एक तो सही मफहूम और दूसरा मुलाकात। अगर आप इधर दूसरे सहाबा, अगर आप अगर दूसरे सहाबा मुराद ले रहे हैं तो इब्ने मसूद के असहाब क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं मुराद ले रहा हूँ, नबी, मैं नहीं मुराद, रिवायत बता रही है। जो रिवायत आप लेकर आए हो उसमें वही बात है। हम कहाँ मुराद ले रहे हैं? रिवायत में इब्ने मसूद वाला असहाबू, रिवायत वही कह रही है, हम कहाँ मुराद ले रहे हैं? असहाबों से मुराद आपने कहा इब्ने मसूद के असहाब, राइट? असहाब इब्ने मसूद से मुराद आपकी क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथी और क्या मुराद है? वाला असहाबू, इसका ताल्लुक कहाँ? वाला असहाबू अत्फ है ना, किस पे अत्फ है बताओ? जी वाला असहाबू से मुराद आपने कहा अब्दुल्लाह बिन मसूद के असहाब है, बराबर, ठीक है, इतनी बात मुत्तफक़न अलैह। अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि पहले क्या जिक्र, पहले बताओ वाला असहाबों से पहले क्या जिक्र? वाला मेरा हो इब्न मसूद, इब्न मसूद ने नहीं देखा, किनको नहीं देखा, किनको नहीं देखा? वो तो आपने 10 बार बता दिया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ नबी को, तो फिर आगे है वाला असहाबू, ना उनके साथियों ने देखा। सिंपल सा तर्जुमा इस आयत का, ना इब्न मसूद ने देखा ना उनके साथियों ने देखा। जो गैर साहब, मैं बयान कर रहा हूँ, उनके साथी गैर साहबी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को देख ही कैसे सकते हैं? आपका तर्जुमे में कोई माना ही नहीं बन रहा रिवायत का। ऐसी इबारत क्यों लाते जहां से तुम्हारा मतलब साबित नहीं होता? तुमने जो रिवायत लाई है इसमें तुम्हारा मतलब साबित नहीं होता। बहुत ही वाज़ेह बात है, ना इब्न मसूद ने देखा ना उनके साथियों ने देखा। इब्न मसूद के साथी के साबित नहीं है। मैं साबित करता हूँ कि इब्ने मसूद के जो है साथी कौन है इस रिवायत में। देखिए मैं एक पेश कर रहा हूँ भाई, वो इस इबारत में यहाँ पे जो है पहले इस इबारत में साफ है अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नहीं देखा ना उनके साथियों ने देखा। ये तुम्हारी बदतमीजी है। इस रिवायत में बात नहीं है, कर रहा हूँ इब्राहिम नकी के कॉल से ही साबित कर रहा हूँ मैं, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। आप वो पहले इस रिवायत का मसला हल करो, इस रिवायत का मसला हल करो। यहाँ पे बात ये हो रही है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, ना अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथियों ने देखा। यहाँ ये नहीं है कि उनके साथियों ने अब्दुल्लाह बिन मसूद को रफज़ करते हुए नहीं देखा, यहाँ है ही नहीं। साफ तौर से अल्लाह के रसूल का जिक्र है, उसके बाद ये जिक्र है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा ना उनके साथियों ने देखा। सिंपल सा इसका मफहूम ये है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद उनके साथी उनमें से किसी ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा। अब इब्राहिम नखई की इन लोगों से मुलाकात साबित नहीं है। पहली बात, ना इसका तर्जुमा ये शख्स सही कर रहा है, और दूसरी बात, ना इसकी कोई मुत्तसिल सनद पेश कर रहा है। अब बाहर से कितना भी दावा लेकर आ जाए, उस दावे से इस इबारत का मसला थोड़ी हल होगा। इस इबारत में यहां जो कुछ है उसको आप क्लियर करो कि इसका क्या मतलब है। जी लाओ शख्स को। इबारत का मैं जो है मफहूम इब्राहिम नकी से ही साबित कर रहा हूँ, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? इब्राहिम नकी से ही मैं साबित कर रहा हूँ असहाबू से क्या मुराद होती है। आप क्यों इतना, अरे असहाबू से क्या मुराद है जब इस पे इख्तिलाफ ही नहीं है? एक मिनट मेरे भाई, असहाबू से क्या मुराद, इस पे थोड़ी इख्तिलाफ है, नहीं इख्तिलाफ है। हम भी ये कह रहे हैं कि असहाबू से नहीं, आप गलत समझ रहे मेरे भाई। शेख किफायत क्या आप ये बोल रहे हैं कि असहाबू से साहबा मुराद है? नहीं, वो भी ये बोल रहे हैं कि इब्ने मसूद के असहाब मुराद हैं। वो ये जब आपने ये कहा ना कि इब्ने मसूद के असहाब तो सब ताबई हैं, तो उनके बारे में कैसे कहेंगे? उस पर शेख किफायत ने कहा है कि असहाब में ताबई और सहाबा दोनों हैं उनके शामिल। इस पर इख्तिलाफ नहीं, जिसकी आप देखिए इस पर शेख किफायत आप फिर से पूछ लीजिए भाई। शेख किफायत ने ये नहीं कहा कि असहाबू से, शेख किफायत असहाबू से क्या मुराद है? इब्ने मसूद के असहाब मुराद है ना। हाँ बोलिए, आप शेख किफायत से पूछ लें, आप शेख किफायत से पूछ लें असहाबू से मुराद, इसमें कोई शक नहीं है। अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ मुराद है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ बस खत्म, उस पर बिना वजह बहस क्यों कर रहे हैं? वो तुम शेख किफायत तो तस्लीम ही कर रहे हैं कि असहाबू से मुराद, उसमें ताबईन शामिल है। शेख साहब मैं सवाल करूं आपसे, इस इबारत में ताबईन शामिल है? अरे भाई आप बताओ ना, अगर ताबीन शामिल है ताबीन, तो ताबीन अल्लाह के रसूल को कैसे देख सकते हैं रफज़न करते हुए? अगर सहाबा शामिल है तो इब्राहिम नखई की मिसाल बता दो उनसे। मैं वही तो बता रहा हूं, इसलिए आपका तर्जुमा गलत है, इसीलिए आपका तर्जुमा गलत है। अरे तो फिर क्यों तर्जुमा मेरा क्यों गलत है? तुम्हारा तर्जुमा गलत है। मैं बता रहा हूं, तुमने ताबीन को, हमें ताबीन बना लिया, मैं ताबीन बना लिया, फिर तर्जुमा गलत है।
तालीम इल्म अब्दुल्ला बिन मसूद के साथियों ने नहीं देखा। ये साथी कौन है बताओ तुम? हाँ, ताबईन आप मान गए, ताबईन भी है इसमें। यहाँ कैसे ताबीन है? यहाँ ये कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों में ताबीन भी है, सहाबा भी है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन यहाँ जो रवायत कह रही है, रवायत में ये दावा हो रहा है कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा ऐसा करते हुए, ना साथियों ने देखा। ये अब आपके ऊपर है कि आप असहाब से क्या मुराद लेते हो। अगर आप असहाब से मुराद सहाबा लेते हो तो सबूत दो, इब्राहिम नखई के उनसे मुलाकात साबित करो। अगर सहाबा से मुराद ताबीन बताते हो तो इस मसले का जवाब दो, ताबीन कैसे अल्लाह के रसूल को दे सकते हैं? तुम्हारी बदकिस्मती है, ऐसी रवायत में साथी नहीं है। आप मैं तो साबित करूंगा, आप क्या मुराद ले रहे हो मुझे बताइए पहले। मैं तो साबित करूंगा सही सनद से, मैं तो साबित कहता करता हूं सही कि सनद ये से। रवायत भी साबित नहीं है। ये रवायत साबित इब्राहिम नखई की असहाब, यहाँ चाहे आप सहाबा मुराद लो चाहे जो मुराद लो, यहाँ जब नाम ही जिक्र नहीं है तो अब्दुल्ला बिन मसूद से मुत्तसिल साबित नहीं होती। मैं बताता हूँ क्यों साबित होती है। देखिए मैं सब बताता हूँ इंशाल्लाह। आमश कहते हैं, मैं इब्राहिम नखी से सवाल किया, कुल्तु ली इब्राहिम, कि जब आप अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत बयान करते हैं फअस्निदू, तो हमें सनद बयान किया करें। तो इब्राहिम नखी उनको जवाब देते कहते हैं, देखिए जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इब्ने मसूद से रिवायत बयान करूं तो वो गैर वाहिद मिन अस्हाबहू, उनके गैर वाहिद अस्हाब से सुनी होती है। बाहर को इस आदमी को ऐसा लग रहा है कौन सी बात लेके पेश कर दिया। अल्लाह के बंदे, पिछली स्ट्रीम में भी मैं इस बात का जवाब दे चुका हूं कि इस तरह का कौल है। शेख अलबानी ने भी जिक्र किया, अल्लामा मौलवी ने जिक्र किया, सारी बातें मेरी तलाक वाली किताब में लिखी हुई है, वीडियो मौजूद, कौन नहीं बात है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा दावा, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो तुमने कौल पेश किया कि वो कहते हैं कि गैर वाहिद, जब अगर मैं अब्दुल्ला बिन मसूद से कोई रवायत नकल करूं, अब्दुल्ला बिन मसूद से, तो हमने उनके कई जो है साथियों से हमने सुना हुआ है। यहां पे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इब्राहिम नखई नकल कर रहे हैं, उनके किसी साथी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इब्ने मसूद की बात उनके साथियों के वास्ते से रवायत कर रहा हूं, यहां है नहीं, यहां हरगिज नहीं है। यहां वो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, ना अब्दुल्ला बिन मसूद के साथियों ने अल्लाह के रसूल को देखा। ये रवायत का मतलब निकल रहा है जो आपने पेश किया। जो रवायत आपने पेश किया तुम्हारी बदकिस्मती है। अगर इसमें सराहत नहीं है तो तुम्हारा ये मामला है। हम क्या करें? रवायत के जो अल्फाज हैं, साफ राहु हुआ, ये सहाबी ने देखा, वलम यरहु इब्न मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद ने नहीं देखा, ना उनके साथियों ने देखा। यहां जो बात नकल कर रहे इब्राहिम नकवी, डायरेक्ट अब्दुल्ला बिन मसूद की बात नकल कर रहे हैं और उनके जिन साथियों की बात नकल कर रहे हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। यानी उनके साथियों दोनों के बारे में एक बात नकल कर रहे हैं कि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल को रफुल दैन करते हुए नहीं देखा। अब यहां पे वो अब्दुल्ला बिन मसूद के साथियों से नकल करें, पहली बात ये हवाला नहीं है, इस बात का जिक्र नहीं है कि वो अब्दुल्ला बिन मसूद के साथियों से रिवायत करें, नहीं, यहां पे वो फेल नकल कर रहे हैं, वो रुयत नकल कर रहे हैं कि इब्ने मसूद की रुयत, उनके साथियों की रुयत को बयान कर रहे हैं कि इब्ने मसूद ने नहीं देखा, उनके साथियों ने नहीं देखा। तो ये जो उनका दावा है, ये दावा उन तक कैसे पहुंचा, इस बात की वजाहत वो नहीं कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो असहाब तुम जिक्र भी करो, मैं दूसरी बात जोड़ के कह रहा हूं, पहले तो ये मसला अटका हुआ है कि कौन है। दूसरी बात यह है कि इब्राहिम नखई जिसके भी हवाले से नकल करें, नाम होना चाहिए, यहां पे नाम जिक्र होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, कौन है, किसके वास्ते से उन्होंने नकल किया। जब तक ये वास्ता नहीं बयान करेंगे रवायत मुत्तसिल नहीं होती, असहाबों कहने से रवायत मुत्तसिल नहीं होती है। यही वजह है कि बहुत सारे मुहद्दिसीन जब किसी के साथियों से नकल करते हैं, किसी को साथियों से नकल करते हैं, तो वहां पे कम से कम एक हवाला देते हैं। मैं एक मिसाल दे दूं, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एक मिसाल भी लिख के दे दूं ताकि क्लियर हो। तो यहां पर आप सब देख रहे हैं कि जो डिस्कशन हो रहा है कि ये जो रिवायत आप सबके सामने है, ये रिवायत जो ताबई बयान कर रहे हैं उनकी मुलाकात अब्दुल्ला इब्न मसूद से साबित नहीं है। अब यहां पे जाहिर सी बात है कि बीच में कोई मिसिंग है, यानी कि सनद की चेकिंग के एतबार से इसमें इनकिता है, ब्रेक आ गया। यानी कि हदीस सही होने के लिए जो शर्त होती है ना कि इत्तिसाल सनद मुत्तसिल हो, जुड़ी हुई हो, तो यहां पे अब एक रावी बीच में से गायब है, रेक या पता नहीं कितने रावी बीच में से गायब है। यानी सनद में इब्राहिम नखई जब अब्दुल्ला इब्न मसूद की तरह से बयान कर रहे हैं, यानी कि बीच में कोई मिसिंग है। तो शेख किफायत क्या ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं? शेख किफायत ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि यहां पर क्यों दिया हुआ नहीं है कि किससे बयान किए, किससे उन्होंने सुना, यहां पे ये बात वाज़ेह नहीं है। और ये एक मेन
اعتراض ہے اس کی سند کے تعلق سے. اور یہاں پہ بات اگر دیکھیں تو یہاں تک بھی پہنچ گئی کہ کسی نے کہا کہ یہاں تو اجماع ہے, اجماع, جبکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھیوں کی. اب اجماع کا دعویٰ کیسے آ گیا؟ مطلب اجماع کا دعویٰ کہ بھئی یہاں پہ اجماع و اتفاق ہے, یہ کیسے آ گیا؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ اب ہم ان سے وہ پوچھیں گے. میں چاہ رہا تھا اسی پوائنٹ پہ پوچھوں, لیکن جب وہ آئیں گے. قاضی ایاز یہ اس طرح سے اس لیے کہ بھائی یہ خالی علمی ڈسکشن نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں عوام بھی تھوڑا ساتھ ساتھ میں فالو کرے بات کیا ہو رہی ہے. مطلب عوام کا بھی بات لاسٹ ہو جاتا ہے. بات کیا ہو رہی ہے جی میں وضاحت دیتا ہوں, یہ اس بندے پر دونوں چیزیں قرض ہیں. پہلی بات تو ایسی روایت لے کر آیا جس کے اندر کوئی صراحت ہی نہیں ہے, مجمل بات ہے. اور دوسری بات, اگر وہ جو کہنا, وہ صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں نا, اگر وہ بات ہوتی بھی ویسی تو بھی سند صحیح ثابت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ قاضی آج کیا فرماتے ہیں, اب دیکھیے یہ فرما رہے ہیں ان کی جو صحیح مسلم کی شرح ہے اکمال المعلم, اس میں فرما رہے ہیں جلد 5 صفحہ 222 پہ, کہہ رہے ہیں اما قول الراوی حدثنی غیر واحد, یہ او حدثنی الثقہ او حدثنی بعض اصحابنا, کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ کئی لوگوں نے ہم سے بیان کیا, یا ثقہ نے بیان کیا, یا ثقہ نے بیان کیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم نخعی کے تمام اساتذہ ثقہ تھے, پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ہم سے کئی لوگوں نے بیان کیا, یا ثقہ نے بیان کیا, یا بعض اصحاب نے بیان کیا, تو کہتے ہیں کہ یہ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْمَجْهُولِ, یہ منقطع میں نہیں آئے گا, یہ مجہول میں آئے گا. لیکن یہاں پہ میں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ جو معاملہ منقطع کا ہے, کیوں؟ کیونکہ اس سند میں اصحابہ سے روایت نہیں کر رہے ہیں, عبداللہ بن مسعود روایت نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھیوں سے, اس سے یہ سند جو بندے نے پیش کیا وہ منقطع ہے. لیکن یہ قاضیات فرما رہے ہیں کہ اگر اصحابہ وغیرہ سے کوئی روایت کرے تو وہ مجہول میں آئے گا, کہ نہیں راوی مجہول ہے, راوی کا نام پیش کرنا پڑے گا. تو اصحابہ کون ہے؟ مجہول ہے, ان نون ہے, پتہ نہیں کون ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں. آگے بڑھائیے, آگے بڑھائیے, یہ میں تو ترجمہ ہے اردو کا, اور آگے بڑھائیے. ہاں جی جی, امام نبی کا یہ دیکھیے, انہوں نے وہی ذکر کیا امام نبی. آگے بڑھیے, اس کا ہو چکا, ہم ان کی روایت سے پیش کر, ان کی کتاب سے پیش کر چکے. آگے بڑھائیے. امام نبی نے بھی وہی بات کی, یعنی قاضی ایاز کی بات, امام نبی بھی محدث ہے تو ان کا حوالہ ہم نے ریپیٹ کیا, کیونکہ امام نبی اس بات کو بطور اصول پیش کر رہے ہیں. اور آگے, اور آگے, ہاں بس ایک نے امام نبی نے تائید کی ہے. ہاں, اور کیا کہا تھے, وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي هُوَ الصَّوَابُ, کہ امام قاضی ایاز نے جو کہا ہے یہی بات صحیح ہے, کہ اگر انون لوگوں کے حوالے سے, گرچہ غیر واحد کے تھے کئی لوگوں کے حوالے سے, لیکن بات نہیں مانی جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ فَلَا يُحْتَجُّ بِهَذَا الْمَتْنِ مِنْ هَذِهِ الرَّوَايَا لَوْ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ طَرِيقِ الْآخَرِ, اگر اس چین سے کوئی بات آ رہی تو نہیں مانا جائے گا جب تک کہ دوسرے طریق سے وہ بات ثابت نہ ہو. تو امام نووی پوری اس کی, تو آپ نے قاضی ایاز, امام نووی دونوں, امام نووی دو لوگوں کا ہم نے پیش کیا. آگے آگے اور آگے بھائیے. تو اب یہاں پر یہ اصول الحدیث کی بات آ گئی ہے. جی, یہ محدثین کے حوالے ہم پیش کریں اس کو. دیکھیں حافظ عبدالعظیم منذری رحمہ اللہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں, الروات عن طاؤوس مجاہیل. یہاں بھی ایسی شکل ہے کہ طاؤوس کے کچھ ایسے لوگوں کے واسطے سے روایت نقل ہوئی جو انون ہے, تو صاحب کہہ رہے ہیں مجاہیل مجہول ہے, اس کو حجت تھوڑی ماننا ہے کہ کئی لوگوں نے روایت کیا تو دلیل بن جائے گی. آگے شیخ عوام کے لیے مجاہیل بھی ایکسپلین کر دے. عوام میں نے کہا نا انون, غیر معلوم, جن کا کچھ معلوم ہی نہیں, کوئی ریکارڈ ہی نہیں کون ہے وہ. یہ ہم کچھ اگزامپل دے رہے ہیں کہ محدثین جب کسی روایت کو نقل کرتے ہیں, کسی روایت میں ان کے کئی اساتذہ ہوتے ہیں, تو کم سے کم ایک دو کا ذکر کرتے ہیں. یہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ سب کا نام چھپا دیں. جب ان کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ ہماری روایت صحیح ہے, تو اگر کئی لوگوں سے سنا ہوتا ہے تو ایک دو کو مینشن کرتے ہیں نام. مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6473, کہتے ہیں کہ اخبرنا غیر واحد منہم مغیرہ, کہ ہم سے کئی لوگوں نے بیان کیا, اس میں دیکھیے مینشن کرتے ہیں کہ مغیرہ اور فلاں اور فلاں. تو اب ٹھیک ہے, باقی لوگوں کا نام نہیں لے, کوئی مسئلہ نہیں, ایک کا نام نہیں لیتا تھا. تو محدثین دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے, اب صحیح بخاری میں اس روایت کو صحیح ثابت کرنا ہے, اس لیے امام بخاری نام لے رہے ہیں. وہ کہہ سکتے تھے نا کہ کئی لوگوں سے ہم نے سنا, لیکن آگے دیکھیے صحیح مسلم میں کہ ان قتادہ قال حدثني غیر واحد لقي ذاك الوفد وذكر ابا نصرہ. تو انہوں نے بھی وہاں پہ ذکر کیا کہ ہم سے کئی لوگوں نے جو ہے بیان کیا, اس میں ایک منشن کیا. تو خلاصہ یہ کہ محدثین, یہ وضاحت میں نے یہاں پہ دو چیزیں دکھائی اس اسکیل میں. کیا پہلی چیز یہ کہ محدثین بطور اصول یہ کہہ رہے ہیں کیا, کہ اگر کئی لوگوں کے, اگر کوئی آدمی کسی سے حوالہ نقل کرتا ہے, کئی لوگ بیچ میں واسطہ ہیں, تو کم سے کم کسی کا نام لینا پڑے گا, ورنہ وہ سب ان نون مانے جائیں گے. دوسرا میں نے پریکٹیکل بتایا کہ محدثین جب صحیح بخاری صحیح مسلم جب اس میں پروف کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کا
कई साथियों से सुने होते हैं, कई असातिज़ा से सुने होते हैं, एक को कम से कम एक दो को मेंशन करते हैं ताकि साबित हो सके कि ये बात सही है। लेकिन ये शख्स जो है यहाँ ये कहना चाहता है कि इब्राहिम नखई चाहे किसी का नाम न ले तो भी रवायत हो जाएगी। ये शख्स कहीं वही बात कह रहा है कि किसी का नाम ना ले तो भी रवायत, ये उसूल हदीस के खिलाफ है। यानी आपका इसने पेश किया है, ये मुत्तसिल नहीं, ये मुनक़ते है। यहाँ पे इब्राहिम नखई ये भी नहीं कह रहे हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथियों से मैं नकल कर रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहे, वो तो डायरेक्ट इब्ने मसूद उनके साथियों का रुयत नकल कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल को इन लोगों ने देखा। बताइए, यानी उनमें से, यानी इब्ने मसूद और उनकी जो जमात है, उनके जो लोग हैं, उनमें से किस जरिए से इन्होंने सुना है, इसका कोई हवाला ये इब्राहिम नखई नहीं दे रहे। ना अब्दुल्लाह बिन मसूद की बात किससे सुनी है हवाला दे रहे, ना उनके साथियों की बात उन्होंने किससे सुनी, कोई हवाला नहीं। तो दो बातें यहाँ पे, पहली बात जो रवायत इन्होंने पेश की है उस रवायत में यह है कि इब्ने मसूद उनके साथियों ने अल्लाह के रसूल को करते हुए नहीं देखा, इसका कोई हवाला इन्होंने नहीं दिया, इसलिए रवायत मुनक़ते है। दूसरी बात, अगर उन्होंने अपने साथ मेंशन भी किया होता, यानी इब्ने मसूद के ताबीन को मेंशन भी किया होता, उनके ताबीन का नाम असहाब कहा होता कि उनके ताबीन हमारे मुराद है, फिर भी नाम जिक्र नहीं तो भी नमाज नहीं होती, यानी ये मजहूल बन जाते, सारे के सारे लोग मजहूल होते। तो पहली बात, यानी जो असल रवायत है वो मुनक़ते है। अब ये जो शख्स ये सत्य कहना चाहता है कि इसमें जो असहाब है वो वास्ता है इब्राहिम नखई और अब्दुल्लाह बिन मसूद के बीच में, जबकि यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर दिलफर्ज मान भी लो, इसकी जिद मान भी लो कि ये वास्ता है, तो ये वास्ते असहाब अननोन है, मजाहिल है, मैं ऊपर दिखा चुका हूं कि मजाहिल है, यानी किसी का नाम यहाँ पे, यानी अगर ये वास्ता होते तो भी हदीस ज़ईफ़ी होती, यानी अगर ये वास्ता होता भी, अगर जिक्र नहीं है, अगर वास्ता होते भी तो भी ये बात साबितशुदा नहीं है। चलो अभी उम्मीद करता हूं, अगर मुनक़ता नहीं, किसी का वास्ता बतौर किसी के वास्ते को मेंशन करके, यानी वास्ता जिक्र करके भी उन्होंने बयान किया होता तो भी रिवायत ज़ईफ़ होती, क्योंकि उनका नाम नहीं है। अच्छे से अपने बात को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने अपनी बात वज़ाहत किया, अब इनको लाओ। देखिए, अब मुझे लगता है कि ये ऐसे कूल अंदाज में बात हो रही है ना, तो बात अच्छे से समझ में आ रही है, तो मैं अभी इनको ले रहा हूं। और भाई उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे जो शेख ने बात कही है, तो आप कोशिश करिए कि जो बात पूछी गई है उसका जवाब आपके पास है वो शेयर करिए, वो बताइए। जी, जिस तरह शेख साहब ने 15 मिनट लिया, मुझे भी 5 मिनट दीजिए और मैं इंशाल्लाह दोनों पॉइंट का जवाब से बाहर ना जाइए, जो बात डिस्कस हो रही है, जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है उसी पे बात करिए। जी बताइए। जी, 2 पॉइंट का जवाब दूंगा। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ रिवायत में वो नकल नहीं कर रहे कि अन असहाब इब्ने मसूद अन इब्ने मसूद, ठीक है, ये पहला एतराज है कि वो अपनी सनद या बयान नहीं कर रहे, वो सिर्फ उनका रुयत नकल कर रहे हैं कि इब्ने मसूद के असहाब ने नहीं देखा। अभी वो इब्ने मसूद के असहाब से नकल कर रहे, ये उसकी सराहत नहीं की। देखिए, मैं एक इबारत पेश कर रहा हूं। हाँ जी बताइए। मैं एक इबारत पेश कर रहा हूं। आमश कहते हैं, कुल्तु ली इब्राहिम इज़ा हद्दसनी अन, इब्ने साद ने अल तबकात में ये रिवायत नकल की है, इब्ने साद ने अल तबकात में, ठीक है, वो फरमाते हैं क़ाल अख़बरनी अम्र बिन हैसम अबू अल-क़तन, ये सिक्का शागिर्द शुअबा के, क़ाल हद्दसना शुअबा अनिल अअमश, ठीक है, वो आमश से नकल करते हैं। क़ाल, आमश कहते हैं, कुल्तु ली इब्राहिम, मैंने जो है इब्राहिम से कहा, इज़ा हद्दसनी अन अब्दुल्लाह फ़अस्निद, जब तुम अब्दुल्लाह बिन मसूद से बयान करो तो सनद बयान करो। क़ाल, देखिए सुनिए, इनक़िता का जवाब इधर आ रहा है। क़ाल इज़ा क़ुल्तु क़ाल इब्ने मसूद फ़क़द समिअतहु मिन गैर वाहिद मिन अस्हाबहु, ठीक है, ये पहले इतराज़ का जवाब हुआ कि जब इब्राहिम, इसमें भी वही बात पेश किया ना, यानी इसमें बंदे ये कह रहा है कि इब्राहिम नखई से जब सनद का मुतालबा हुआ, इमाम आबश ने कहा कुल तो इब्राहिम, मैंने इब्राहिम से कहा कि जब आप अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से कोई बात नकल करते हैं तो उसकी सनद बयान करें। इमाम आमश कह रहे हैं सनद बयान करें, किससे? कि जब आप अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से कोई रवायत बयान कर रहे हैं तो आप उसकी सनद बयान करें। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि इज़ा क़ुल्तु क़ाल अब्दुल्लाह, कि अगर मैं ये कहूं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है फ़क़द समिअतहु मिन गैर वाहिद मिन असहाबी, तो उसका मतलब ये है कि मैंने इब्ने मसूद के कई साथियों से सुना है। गैर वाहिद है ना। अब ये जो गैर वाहिद मिन असहाबी, मैंने उनके गैर वाहिद से सुना है। अब ज़ैद भाई वापस लगाई मेरी बात जो मैंने इससे पहले किया था, वापस ये इस शख्स ने क्या पेश किया, तबक़ात इब्ने साद से सब देख लो। इस शख्स ने पेश किया है कि इब्राहिम नखई ने यह कहा कि जब मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद की
रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई बात बयान करूं तो उसका मतलब यह है कि गैर वाहिद मिन असहाबी, उनके साथियों में से कई एक से सुना है, गैर वाहिद से सुना। गैर वाहिद का मतलब कई एक। अब क्या गैर वाहिद से सुनने का दावा काफी है सनद के सही होने के लिए? इस शख्स के ये हवाला पेश करने से पहले जवाब दे दिया। मैं फिर से दोहरा देता हूं, मैं अच्छा, जवाब दे देता हूं। एक आप दोहरा दीजिएगा। एक दावा तो इनका इससे ही साबित हो गया गलत कि ये असहाब से शुरू में बोल रहे थे तमाम असहाब मुराद है। अब इन्होंने जो दावा पेश किया है उससे ये तो समझ में आ गया कि ये इत्तेफाक नहीं है। जो इजमा और इत्तेफाक की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि असहाब से तमाम असहाब मुराद है, इन्होंने खुद अपने दावे की नफी में एक हवाला दे दिया कि जब असहाब कहेंगे तो तमाम असहाब नहीं बल्कि कुछ असहाब मुराद होंगे। तो एक दावे का अपना रद्द इन्होंने खुद अपना हवाला देकर के कर लिया है, इसको भी याद रखिए। इन्होंने जो पेश किया था उसमें गैर वाहिद था ना, उसमें यही था ना कि मैं गैर वाहिद से नकल करता हूं इसलिए नाम नहीं लेता। अब गैर वाहिद से बात नकल की जाए तो मुहद्दिस क्या कहते हैं? अम्मा कौलुर रावी हद्दसनी गैर वाहिद, कि रावी का ये कहना, इब्राहिम नखई रावी है ना, रावी का ये कहना कि हमसे गैर वाहिद ने बयान किया है या बाद साहब ने बयान किया है, तो ये मुनक़ते नहीं है, लेकिन इन्नमा यदखुलु फी बाबिल मजहूल, ये मजहूल के कैटेगरी में आएगा कि मजहूल से रवायत किया, यानी उनको सिका नहीं माना जाएगा। ये गैर वाहिद सिका नहीं माने जाएंगे जब तक कि उनका नाम न बताए, मजहूल माने जाएंगे। और मजहूल सनद में आ जाए तो रवायत ज़ईफ होती है। ऑलरेडी एडवांस में जिसका जवाब दे दिया बंदा वही दलील पेश करा जिसका मैं एडवांस में जवाब दे दिया। यहाँ पे भी गैर वाहिद। हाँ हाँ, रवायत यानी मजहूल, इसमें मजहूल से रवायत माना जाएगा। और जब मजहूल माना जाएगा मतलब क्या? मजहूल की रवायत सही नहीं होती। यहां भी है काल कादी इज़ा काल रावी हद्दसनी गैर वाहिद, वही गैर वाहिद है जो तबक़ात इब्न साद से बंदा पेश कर रहा है। आगे जी आगे बढ़े, फिर दोहरा देता हूं, क्या करे बंदा, जो चीज ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका उसी चीज को, जिस दलील का काउंटर हो चुका है उस दलील को बंदा रिपीट कर रहा है। वहादल्लज़ी क़ालहु क़ाज़ी हुवा सवाब, काजी याद ने जो कहा यही बात दुरुस्त है। हाँ, कहते हैं फला युहतज्जु बिहादल मतन, ऐसे मतन से जो गैर वाहिद से नकल हो दलील नहीं ली जाएगी। वो हुज्जत नहीं है, वो दलील नहीं। यहाँ आए साबित करने के लिए, यहाँ दलील पेश कर रहे हो, गैर वाहिद से दलील नहीं मानी जाएगी। ये देखिए इमाम नवी कहते हैं कि रवाहा अय्यूब अस्सख्तियानी अन क़ौमी मजहूलीन अन ताऊस, एक रवायत है, मेरी उस पर वीडियो मौजूद है तफसील के साथ, कि उसमें अय्यूब मजहूल लोगों के वास्ते से ताऊस से नकल करते हैं। कहते हैं फला युहतज्जु बिहा, इससे दलील नहीं ली जाएगी क्योंकि ये लोग मजहूल हैं। ये देखिए लास्ट में मैंने मिसाल भी दे दिया, यानी प्रैक्टिकल, कि मुहद्दिसीन जब बतौर हुज्जत पेश करना होता है, जैसे सहीहैन उसमें इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों का दावा ये कि हदीसें सही पेश कर रहा हूं, तो जब सही हदीसें पेश कर रहे हैं और उनके कई असातिज़ा होते हैं, उसमें बताते हैं कि हमने कई से सुना है लेकिन कम से कम एक का नाम लेते हैं। तो बराबर, किसी एक का भी नाम नहीं लेगा कोई रावी तो वो रवायत गैर वाहिद से नकल करेगा तो नहीं मानी जाएगी। तो देखिए इसमें बाकायदा है हद्दसनी गैर वाहिद, अब गैर वाहिद के आगे नाम ले लिया, बेहतर है। आपका सवाल वही वर्ड है। इमाम नबी काजी याज़ ने यही कहा कि गैर वाहिद मेंशन करके बोला कि गैर वाहिद से रवायत करेगा, हुज्जत नहीं, दलील नहीं। बात आपकी बहुत वाज़ेह है, मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं। इब्न साद से क्या पेश किया इन्होंने? यही पेश किया ना कि इब्राहिम तबक़ात इब्न साद से इस शख्स ने यही पेश किया कि इब्राहिम नखई ने क्या कहा? यही कहा कि कई लोगों से सुना। तो उससे कहां तौसीक साबित होगी, कहां उनके नाम साबित होंगे? रवायत ज़ईफ़ी की ज़ईफ़ी रही। और बाद में दोहरा दूं, ये सारी बातें तब होती जब इस शख्स की पेश करदा रवायत में ऐसा होता, जबकि ऐसा नहीं। इस शख्स की पेश करदा रवायत मुनक़ते, उसमें तो अलग ही बात है कि इब्न मसूद उनके साथियों के हवाले से रुवायत नकल की जा रही है। जी अब जी अभी सवाल काफी वक्त, तो अभी आपके पास इस सवाल का जवाब है गैर वाहिद वाला, तो ये सवाल का जवाब है। ये जो उसूल बयान कर रहे हैं ना काजी आयात से या इमाम नववी से, ये जो उसूल बयान कर रहे हैं ये आम उसूल है। इब्राहिम नखई के ताल्लुक से मुहद्दिसीन का खास उसूल है, मैं आपको पेश करता हूँ, मैं ले रहा हूँ। हाँ जी, ये इमाम इब्न अब्दुल बर फरमाते हैं अपनी अत-तमहीद में, क़ाल अबू उमर यानी इब्न अब्दुल बर, हाँ इला हाज़ा नज़अ मिन अस्हाबिना मन ज़अम अन्न मुरसल इमाम औला मिन मुस्नदिही लिअन्न फी हाज़ल खबर मा यदुल्लु अला। ये शख्स अभी मुरसल की बहस छेड़ रहा है। मुरसल हदीस कबूल होगी नहीं कबूल होगी इख्तिलाफी मसला है। अगर वो एक दो कौल लाता है कि मुरसल हुज्जत है कि नहीं है, उस रवायत से वो रवायत मुत्तसिल हो जाएगी, मुरसल ही रहेगी।
اب مرسل حجت ہے نہیں حجت ہے یہ الگ بات ہے, متصل سے بدلانا ہے, متصل اور صحیح سند سے کوئی روایت پیش کرو, مرسل پیش کر کے بحث کرو, مرسل حجت ہوتی ہے. تو اس طرح سے کچھ لوگوں کا قول ہے ضعیف بھی حجت ہوتی ہے, ضعیف سے نہیں شیخ, ان کو تسلیم کر لینے دیں پہلے کی مرسل ہے, پہلے ان کو تسلیم کر لینے دیں کہ مرسل ہے. ابھی تو بحث انقطاع پہ چل رہی تھی نا, پہلے یہ انقطاع نہیں مان رہے تھے, تو اگر یہ انقطاع مان لے لیتے ہیں پھر یہ دوسری بحث شروع ہو جائے گی. پہلے یہ منقطع مان تو لیں پہلے. جی میں اسی عبارت کا جواب دے رہا تھا, عن ابن مسعود, ابراہیم عن ابن مسعود, ابراہیم نخعی عن ابن مسعود کی ہی بات کا جواب دے رہا ہوں. جو میں نے عبارت پیش کی تھی ابراہیم نخعی کی, اس کے بعد اس کو نقل کرنے کے بعد ابن عبد البر کیا فرماتے ہیں, قال ابو عمر الى هذا نزع من اصحابنا من زعم ان مرسل الامام اولا من مسنده لانه یہ کہاں سے نکل کے بھائی, یہ کہاں کی عبارت ہے؟ تمہید لابن عبد البر. ہاں, يدل على ان المراسل الابراہیم النخعی اقوى من مسانیدہ وهو لعمر كذلك الا ان الابراہیم ليس بعیار على غیره. ابن عبد البر کا یار اعراب صحیح پڑھیے بھائی, بہت دماغ خراب ہو جاتا ہے, اعراب صحیح نہیں پڑھ رہے آپ, بہت الٹا پڑھ رہے ہیں آپ. بس ہو گیا, ان کی بات ہو گئی, جواب اس کا بات نہیں ہوئی ہے, مجھے پوری بات کرنے دیجیے, مجھے 2 منٹ دیجیے پلیز. جزاک اللہ خیر. آپ یہ کہہ رہے ہیں مرسل ہے, وہ بات جو سوال پوچھا گیا. تو ابن عبد البر فرما رہے ہمارے اصحاب نے ابراہیم نخعی کے قول سے دلیل لی ہے کہ مسند سے زیادہ قوی جو ہے ان کی مرسل ہے, کیونکہ ابراہیم نخعی جو ہے ادھر ان کے غیر واحد سے. دیکھیں محدثین کا قاعدہ ہے, عام قاعدہ نہیں بول رہا ہوں کہ غیر واحد کون ہوتے. ابراہیم نخعی کیونکہ علقمہ, اسود اور اصحاب ابن مسعود کے خاص شاگرد, پوری زندگی انہوں نے ان سے فکس کی عبداللہ بن مسعود کی. اسی لیے محدثین کا یہ اصول ہے کہ جب ابراہیم نخعی عبداللہ بن مسعود سے بیان کرے وہ روایت بالکل صحیح ہوتی ہے. اور ابن عبد البر کیا فرما رہے, وَهُوَ لِعَمْرِ كَذَلِكَ, اسی طرح سے ہے, یہی بات صحیح ہے. اسی طرح سے میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں, سنو نہیں اس حوالے پر, اس حوالے پر پہلے بات ہو نا, اس حوالے پر پہلے بات ہو, پھر کتاب جواب دیں گے. ایک حوالے, نہیں آپ ایک حوالے پر بات کرو نا. آپ اس حوالے پہ میں ایک سوال کرتا ہوں, ایک سوال, اس کے بعد میں جواب دوں گا. آپ نے یہ حوالہ پیش کر کے کیا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو روایت آپ نے پیش کی تھی وہ متصل ہے یا منقطع ہی ہے؟ ابراہیم نخعی کی ہر روایت ابن مسعود. میرا سوال سن لو, میرے سوال کا جواب دینا. آپ نے جو یہ قول پیش کیا ہے, اس قول میں قطع نظر کی صحیح کی غلط ہے. قول کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم نخعی کی مراسیل, متصل کی بات نہیں کر رہے, ابراہیم نخعی کی مرسل روایت یہ ان کی مسند سے اقویٰ ہوتی ہے. اقویٰ کہہ رہے ہیں, صحیح نہیں کہہ رہے, کہہ رہے ہیں ان کی مرسل جو روایت ہے وہ ان کی مسند سے اقویٰ ہو رہی ہے. یہ قائل کا قول ہے. کیا اس قول سے بھی تو یہی ثابت ہو رہا نا کہ ان کی روایت مرسل ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس قول سے ثابت ہو گیا روایت متصل ثابت ہو گئی, کیا اس کی سند صحیح ثابت ہو گئی یا وہ مسند ثابت ہو گئی؟ تو یہ کلیئر کیجئے کہ یہ حوالہ پیش کر کے آپ اس روایت کے بارے میں کیا یہ ثبوت فرما رہے ہیں کہ وہ متصل ہو گئی, اس کی سند صحیح ہو گئی؟ تو یہ ذرا وضاحت کریں, کیونکہ آپ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ مرسل مسند سے اقویٰ ہوگی, یہ آپ کی اس عبارت میں ہے. تو کیا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حوالے سے وہ روایت متصل ہو رہی ہے یا مرسل ہی ہے یا منقطع ہی ہے؟ کیا بتائیے ذرا, اب ان کو بولنے دیجیے. اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں ابن عبد البر کی اس عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جو مرسل ہوتی ہے عن ابن مسعود سے, وہ مرسل نہیں ہوتی, حقیقت کے طور پر وہ جو ہے متصل ہوتی ہے. کہاں کہہ رہے ہیں کہ متصل ہوتی ہے؟ یعنی یہاں وہ جو روایت انہوں نے پیش کیا, ہم نے ثابت کیا وہ منقطع ہے, کہ اس روایت کے تعلق سے جو عبارت لا کے پیش کر رہے ہیں, اس عبارت سے بالکل پروف نہیں ہوتا کہ متصل ہو گئی. اس میں تو مرسل کی بات کر رہے ہیں. جو روایت آپ نے پیش کیا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ متصل ہے, دعویٰ یہ متصل ہے, اور دلیل کہاں دے رہے ہو مرسل کی؟ وہ امام ابن عبد البر رحم اللہ ابراہیم نخعی کی مراسیل پر بات کر رہے ہیں, ان کی مسانید پر بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ انہوں نے جو کچھ کہا, قطع نظر کی بات کتنی صحیح ہے, لیکن جو کچھ کہا کہ ابراہیم نخعی کی مراسیل کی کیا پوزیشن ہے یہ بتا رہے ہیں. ان کی متصل روایت پہ بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مسند ہے اس سے زیادہ اقویٰ ہوتی ہے ان کے مراسیل. حالانکہ اقویٰ, ارے بھائی ضعیف کے بارے میں بھی کہا ہوتا ہے یہ ضعیف فلاں سے اقویٰ ہے, یہاں صحت کی بات ہی نہیں ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کا دعویٰ کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا وہ روایت متصل ثابت ہے؟ اس حوالے سے کیا وہ روایت تحویل والی روایت متصل ثابت ہوتی ہے؟ اس کو پروف کریں, آپ اس کو بتائیں. جی زید بھائی کو بولنے دیجیے.
हाँ, इब्राहिम नखी का जो कॉल मैंने आपको पेश किया था, उसी कॉल को नकल करके ये शरह कर रहे हो शेख साहब। आपको मैं बता रहा हूँ, इब्राहिम नखी का जो कॉल मैंने पेश किया, उसी कॉल को नकल करके वो ये सराहत कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे का जुमला है, ये अल इस्तिस्कार में फरमाते हैं व अजमाऊ, क्या फरमाते हैं, व अजमाऊ। देखिए एक सेकंड हो गया, मैं इबारत पढ़ता हूँ, ये लगा भी दे, व अजमाऊ। अरे भाई ये दूसरी इबारत, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, हम लोगों का टाइम खत्म हो रहा है। जैद भाई पहले इनका एक हवाला साबित है, फिर दूसरा लाना ना, पहले ये दूसरा लेके आ रहे हैं। नहीं, दावा तो पहले ये अपने दावे से रुजू तो करे भाई, ये बोल देना कि मुनक़ता है, पहले ये बोले मुनक़ता है या मुत्तसिल है, फिर बात आगे बढ़ाएं। ये हवाला दे रहे हैं मुनक़ता के सही होने का और बोल भी नहीं रहे कि मुनक़ता है, तो पहले जबान से बोल दें कि ये सनद मुनक़ता है, फिर उसके बाद दलील दे कि मुनक़ता हुज्जत होगी उनके मामले में। जबान से बोल भी नहीं रहे कि सनद में इनक़ता है और हुज्जत भी दे रहे हैं कि मुनक़ता उनकी दलील बन जाएगी। तो पहले भाई जबान से पहले बोलो तो सही किसे न रिवायत मुनक़ता है, या दिखाओ उस इबारत में कि उसमें कहां लिखा हुआ है कि मुनक़ता उनकी मुत्तसिल हो जाती है। इतना बड़ा दावा कर दे कि उनकी मुनक़ता मुत्तसिल होती है, तो कहां इबारत में लिखा है कि उनकी मुनक़ता मुत्तसिल होती है, ये कहां लिखा है? वही बात अभी है। तो इस इबारत में अभी इस इबारत में 10 झोल हैं, अभी तो सिर्फ एक ही सवाल आपसे हुआ है, 10 झोल हैं इसके अंदर। ये जो मुहद्दिसीन का इत्तेफाक आप बता रहे हो एक आदमी के कौल को, जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि नज़ा मिन अस्हाबिना, वो भी कह रहा है कि हमारे असहाब में इख्तिलाफ है इस मसले पर, उसको आप मुहद्दिसीन का मुत्तफ़क़ा उसूल बता करके पेश कर रहे हो। यहाँ पे लगता है आपको पागल लोग बैठे हुए आपकी तरह, जिनको अरबी नहीं समझ में आती है। नज़ा मिन अस्हाबिना लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने इख्तिलाफ किया हमारे असहाब में से, उसको आप मुहद्दिसीन का मुत्तफ़क़ा कौल बना करके पेश कर रहे हो, तो उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए कि ये मुनक़ता मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, यहाँ पर मत भागिए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इन्होंने कहा कि मुत्तसिल मान रहे हो कि मुनक़ता, आपको समझ नहीं आ रहा। मैंने जो इब्राहिम नखी का कॉल पेश किया कि जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जब मैं इब्ने मसूद से बयान करता हूँ तो उनके गैर वाहिद असहाब से बयान करता हूँ, इसी कॉल की शरह कर रहे हैं इब्ने अब्दुल बर। और ये जो नज़ा बयान किया है ना, वो नज़ा इस बारे में है कि अक़वा उनकी मुस्नद है या अक़वा उनकी जो है इस तरह से यानी इब्ने मसूद से, इस पर नज़ा है। इस पर नज़ा नहीं है कि सही नहीं है। इब्ने अब्दुल बर फरमा रहे वो अजमाऊ अला ज़ालिक मरासिल इब्राहिम सही। इब्राहिम नखी की पहले एक हवाला क्लियर, आप कहते हो इस हवाले से हमारी बात साबित नहीं हो रही, फिर अजमाऊ पे आते हैं वो जो दावा कर रहे हो। पहले इस हवाले के बारे में, ये हवाला आपके दावे का साथ नहीं दे, इस हवाले को लेफ्ट करो, ये तुम्हारे दावे का कोई सबूत नहीं है। फिर दूसरा हवाला लाना, ये नहीं कि एक पेश किया दिया उसे कुछ मतलब नहीं निकला फिर दूसरा ला रहे हो, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये एतराफ करो ये तुम्हारे दावे की दलील नहीं बन रही है। तुम्हारा दावा एक रवायत को तुमने पेश किया जो मुनक़ता है, एक हवाला पेश करो जिसमें जो है इब्राहिम नखी की बात को मुरसल कहा जा रहा है, कहां मुत्तसिल कहा जा रहा है? मुरसल कह के ये कहा जा रहा है कि ये मुरसल उनकी मुस्नद से अक़वा, सही भी नहीं कहा जा रहा, हुज्जत भी नहीं कहा जा रहा यहाँ पे। तो इसे ये एतराफ करो कि ये जो इबारत आपने पेश की, ये हवाला पेश किया, ये इससे वो रिवायत सही साबित नहीं हो रही है। ये क्लियर हो जाता है, हम दूसरे हवाले में बात करते हैं। इसलिए इस हवाले को लेफ्ट करना जरूरी है, इसको छोड़ना जरूरी है। तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये हवाला या तो साबित करो कि इस हवाले में तुम्हारे दावे की दलील है, या ये एतराफ करो कि ये हवाला बिना वजह तुमने दे दिया, इससे तुम्हारा कुछ साबित नहीं होता। ना रिवायत मुत्तसिल साबित होती है, ना सही साबित होती है, ना मुरसल सही साबित होती है। बेकार का हवाला तुमने दे दिया। या तो इस हवाले की कमजोरी को इकरार करो या फिर सबूत दो, फिर आगे बढ़ो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने अब्दुल बर जो फरमा रहे हैं ये हुज्जत के तौर पर ही फरमा रहे हैं, उनका ये उन्वान ही है, ये जिस बाब में नकल किए हैं वो बाब ही है हुज्जत का, और उसमें वो ये बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हुज्जत का बोल रहे हैं। इस शख्स को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अरे मैं बार बार कह रहा हूं कि मुरसल हुज्जत है नहीं हुज्जत है ये बहस अलग है। मुरसल हुज्जत है नहीं है ये एक अलग बहस है। सबसे पहले ये तो साबित करो कि जो रवायत तुमने पेश की उसका स्टेटस क्या है, वो मुत्तसिल है या मुरसल है? मैं चाह रहा था कि वो रवायत मुत्तसिल है या मुरसल है, तो मुत्तसिल साबित करो, हवाला मुरसल का दे रहा। मुरसल हुज्जत, अरे बहस तो इस पर भी है कि ज़ईफ हुज्जत है कि नहीं है। कुछ लोगों ने ज़ईफ को भी हुज्जत बना के बैठा हुआ। अब तुम कोई हदीस पेश करो और मैं कह दूं ज़ईफ है और तुम वो अक़वाल लाने बैठ जाओ जिसमें कहा गया कि नहीं ज़ईफ हुज्जत होती है, तो कह देना कि ज़ईफ हम तस्लीम करते हैं। अब चलो दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि ज़ईफ भी चल जाती है, तो इसमें तस्लीम कर लो कि ये मुरसल है, ये रवायत क्या मुरसल है। मेरी पुरानी क्लिप उठा के देखो, मैंने उसमें दावा क्या किया था, मुतालबा क्या किया था कि एक रवायत लाओ
जो मुत्तसिल हो और सही हो। ये मेरा मुतालबा था कि इस जो है इस लेवल की रवायत लाओ जो मुत्तसिल और सही हो। कहना चाहिए ऐसे हमारे पास कोई दलील नहीं है, हाँ हमारे पास मुरसल है लेकिन वो भी चल जाएगी फला फला ने कहा, क्या होना चाहिए था? जब हमने डिमांड किया, मुतालबा किया कि तुम अपने दावे पर एक भी सही रवायत पेश कर दो जिसमें रुकू का जिक्र हो, रुकू वाले रफ़ देने का जिक्र हो, कोई पूरी दुनिया से एक रवायत लेकर आओ जो सही हो, मुत्तसिल हो। हमारे इस मुतालबे के मुवाफिक एक भी रवायत इनके पास नहीं, लोगों के पास नहीं, पूरी इनकी दुनिया इकट्ठा हो जाएगी रवायत में। ये रवायत जो बंदे ने पेश किया वो क्या है? मुरसल है। अब ये दूसरे हवाले ला रहे हैं, मुरसल भी चल जाती तो कह दो ना कि हमारे मुतालबे पे रवायत नहीं पेश कर सके, हाँ हमने मुरसल पेश किया है। अब चलो बात कर लेते हैं कि मुरसल चलेगी कि नहीं चलेगी, कि मुरसल चलेगी कि नहीं चलेगी। बराबर है, बात ये तो वही बात होगी ना कि कोई बरेलवी आए और मैं ज़ईफ साबित करूं तो क्या कहे, वो कहे कि ज़ईफ भी चल जाएगी, फलाने कहा है। तो मेरा पहले इस बात को क्लियर करो कि जो रवायत तुमने पेश किया वो मुत्तसिल नहीं है, उसकी सनद सही नहीं है, वो रवायत मुत्तसिल नहीं है, मुरसल है। या तो मुरसल बोले कि मुरसल है, यहां मुरसल की बात हो, फिर मुरसल मानने के बाद क्यों मुरसल है, और मुरसल सनद क्या होती है? ज़ईफ होती है। उसके बाद बहस हो सकती है कि इनका मुरसल चलेगा कि नहीं चलेगा, उस पर हम बात कर लेंगे। जी। अच्छा, मैं आप सबको बता दूं, अहनाफ चैनल वाले भाई आए हुए हैं वक्त के हिसाब से और उनके साथ डिस्कशन भी बाकी है, लेकिन हम इस जो डिस्कशन अभी चल रहा है इसके लिए 5 मिनट और करते हैं। 5 मिनट में कहां पहुंच जाता है, फिर 50 को हम ये डिस्कशन रोक देंगे, फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं आगे इंशाल्लाह। उनको भी वक्त मिल जाएगा। अगर ये डिस्कशन रुकेगा तो अगले हफ्ते इनको बुलाओ। डिस्कशन रोकने का मतलब नहीं कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल आओ बात करो, जिसको मर्जी उसको लेके आ जाओ बात करने के लिए। नहीं डिस्कशन चल रहा है, चलने दीजिए। 12 तक के टाइम ले लेते हैं, खाना भाई से 12 के बाद बात कर लेंगे, वो तो आते जाते रहते हैं पहचान वाले अपने। इनको 15 मिनट का टाइम लेते हैं, 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट में आप जो रवायत आपने पेश की है या तो उसे मुत्तसिल साबित करो या एतराफ करो कि मुरसल है, फिर दूसरी बहस शुरू होगी कि मुरसल चलेगी कि नहीं चलेगी। ठीक है, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से सवाल बहुत वाज़ेह है, अब सुनते हैं भाई क्या कह रहे हैं, बताइए। हाँ भाई बताइए। शेख साहब पहले तो आप थोड़ा गर्म ना हो जाइए, थोड़ा सा नरम लहजे में बात करें तो बेहतर है। सब लोग भाई, सब लोग जी बताइए। जी क्योंकि शेख साहब ना बहुत गर्म हो रहे बार बार, तो नहीं अभी क्या करो, अच्छी बात नहीं है। अब वो भाई बाकी लोग नहीं बात कर रहे हैं, तुम शेख को छोड़ दीजिए। किफायत भाई ने जाने दो, किफायत भाई जाने दो ना आप। वक्त हमारा हम लोग बोल रहे हैं कि इतने लोग तो नरम बोल ही रहे हैं ना भाई। जाहिद भाई नरम बोल रहे हैं, सरफराज भाई नरम बोल रहे हैं, मैं भी नरम बोल रहा हूँ, सब तो नरम बोल ही रहे हैं। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। देखिए शायद मैं बात समझा नहीं पाया कि शेख समझ नहीं पाए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि इब्राहिम नकी ने यहाँ अब्दुल्ला बिन मसूद से जो नकल किया है वो बज़ाहिर मुरसल है, मुहद्दिसीन भी यही कह रहे बज़ाहिर मुरसल है, लेकिन उन्होंने खुद फरमा दिया जब मैं इस तरह से बयान करूं तो हकीकी तौर पर वो मुरसल नहीं है, बल्कि मैं इब्ने मसूद के गैर वाहिद असहाब से सुनता हूं। अब शेख साहब का एतराज था कि गैर वाहिद जो है वो मजहूल होता है, गैर वाहिद जो है ज़ईफ होता है। ये शेख नहीं, हमारी बात को नहीं ला रहा बंद। देखो हमने जो चीज सवाल किया, मुतालबा किया, इधर उधर की बात मतलब, हमने साफ मुतालबा किया कि जो रिवायत आपने पेश की है उसको पहले तस्लीम कर लो कि मुरसल है, उसको तस्लीम कर लो मुरसल है, और फिर हमारी बहस चेंज होती है। क्या उसको मुरसल तस्लीम कर लो, यानी हमने जो कहा था कि तरके रफ़ुल पे एक रिवायत लाओ जो मुत्तसिल हो, सही हो, जिसकी सनद मुत्तसिल हो। आप कह दो कि भाई इस शर्त पर हमारे पास कोई रिवायत नहीं है, हमारे पास एक मुरसल है लेकिन ये मुरसल भी चल जाएगी, फिर उस पर बात करेंगे, मुरसल चल जाएगी, लेकिन ये मानना होगा कि ये मुरसल है। अगर किसी ने कहा है कि मुरसल चल जाएगी तो उससे वो मुरसल सही नहीं हो जाएगी। अगर किसी ने कहा, जैसे कुछ लोगों ने कहा ना कि फजाइल अमाल में ज़ईफ रिवायत भी चल जाएगी, तो क्या उनका चल जाने से वो ये दावा करते हैं कि सही हो गई? आप सोचिए, सिंपल सी बात है, कुछ अहले इल्म का क्या कहना है कि फजाइल आमाल में ज़ईफ रिवायत चल जाएगी, उससे दलील ले सकते, लेकिन क्या दलील लेने से वो ये दावा करते हैं कि ये सही हो जाएगी? वो जो है ज़ईफ का सेहत के दर्जे में हो जाएगी। ऐसे अगर किसी ने ये कहा है कि मुरसल हदीस चल जाएगी, ये है वो है, तो उससे ये साबित नहीं होता है कि जो रिवायत आपने पेश की मुत्तसिल हो गई। ये कह रहे हैं कि भाई किसी ने, भाई दुनिया जिस लॉजिक से, तो दुनिया की कोई रिवायत मुनक़ती हो नहीं सकती, क्योंकि जिस बंदे ने भी किसी ना किसी से सुनकर उस पर रिवायत करता है, वो बंदा किसी से सुना होता है, इलाही तो कज़्ज़ाब हो, मौजू हदीस हो, तो मौजू तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई रावी सिक़ा है, वज़्दा नहीं है,
وہ کسی سے نقل کر رہا ہے کہ میں فلاں کے حوالے سے فلاں سے نقل کر رہا ہوں, نام نہیں لے رہا ہے, تو اس طرح سے تو کوئی روایت آپ کہہ نہیں سکتے کہ جو ہے وہ منقطع ہے, کسی نے کسی سے انون سے نقل کرتا ہو. بہت سارے جو ہے راوی جو انون ہے, مجہول ہے, تو مجہول ہیں تو بولو کہ ان کا نام نہیں پتا تو کیا اس روایت کو صحیح بول دیں گے؟ تو خلاصہ ہے کہ میں شارٹ کرتا ہوں کہ ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ متصل سند سے کوئی روایت لاؤ. اس دعوے کے مطابق آپ روایت نہیں پیش کر سکے. آپ تسلیم کر لو کہ متصل سند سے ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے, ایک ہے مرسل ہے. اب وہ مرسل قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس پہ ہم بات کریں گے, وہ مرسل کا کیا اسٹیٹس ہوگا اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن پہلے یہ مانو اس بات کو اعتراف کرو کہ جو روایت تم نے پیش کی ہمارے مطالبے کے مطابق نہیں, وہ مرسل ہے. پھر ہم آگے بات کریں گے نا مرسل چلے گی کہ نہیں چلے گی. جی ہاں بھائی بتائیے. شیخ کفایت کا سوال میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے, اب پریسائز جواب دینے کی کوشش کریے. میں سمجھ گیا ہوں. شیخ صاحب بار بار اس کو ریپیٹ کریں. میں مختصر کے طور پر اس کو سمجھاتا ہوں کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت کو یا تو مرسل مانے یا تو متصل روایت پیش کرے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ بظاہر طور پر یہ ارسال ہے لیکن حقیقی طور پر یہ متصل ہی ہے. یہی تو میں سٹارٹ سے بحث کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں حقیقی متصل ہے. چلیے ابھی بات کریے آگے. جی بتائیے. ایک منٹ, حقیقی طور پہ کیسے متصل ہے؟ یا ورڈ نہیں دکھ رہا انا مراسیل ابراہیم نخعی, یعنی یہ اپنے دعوے کے ثبوت میں جو حوالہ لا رہے اس حوالے میں لفظ ٹائٹل کیا دیا جا رہا؟ مراسیل ابراہیم. انا مراسیل ابراہیم, ابراہیم کی مراسیل. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم متصل ثابت کرو تو وہ حوالہ لاؤ نا کہ بھئی یہ متصل ہے, یہ آدمی آگے اس کا یہ نام ہے, اس کو متصل ثابت کرو. یہ شخص وہ حوالہ لا رہا ہے جس میں کیا مراسیل لکھا ہوا ہے, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ما يدل على ان مراسیل ابراہیم النخعی اقوى من مسانید, یہ لکھا ہوا نا. اس میں کدھر کہہ دیا امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہ اس میں متصل ہو گئی؟ مرسل, صحیح بات ہے, ٹائٹل مرسل ہے. پوچھ لیتے ہیں مرسل ہے. یہ مرسل کا ٹائٹل دینے سے وہ متصل نہیں ہوئے گی. میں ایک مثال دے دوں. وراثت کے باب میں کیا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی حواشی میں یعنی میت کی اولاد میں صرف مؤنث ہو, بیٹی ہو, بیٹا نہ ہو, تو میت کی بہن اسبا ہوگی اور یہ بھائی کے قائم مقام ہو جائے گی. تو کیا بولتے ہیں کہ یہ بھائی جیسی ہو جائے گی, لیکن پھر بھی اس کو کوئی بھائی نہیں بولتا, یعنی وہ مؤنث مذکر نہیں ہو جائے گی. وہ سمجھ رہے؟ یعنی میراث میں کہتے ہیں کہ اس سچویشن میں جو رول ایک بھائی کا ہوتا ہے وہ ایک بہن کا ہو جائے گا, ایک جو میل کا ہوتا ہے فیمیل بھی وہ رول پلے کرے گی, وہ ہو جائے گا, لیکن فیمیل کو میل نہیں کہہ دیا جاتا. اسے جو دعویٰ آپ کا ہے کہ وہ متصل ہے اس کو متصل ثابت کرو, یا تو اپنے دعوے کو چھوڑ دو کہ متصل نہیں ہے وہ مرسل ہے, لیکن مرسل بھی یہ کام دے دے گی. یعنی جو متصل کا پاور ہوتا مرسل میں بھی ہے وہ سب ثابت کرو. ہم کہاں آپ کو منع کر رہے ہیں بھائی؟ جیسے بریلوی کہتے ہیں نا کہ ضعیف ہے تو کیا ہوا, صحیح کا کام دے گی, تو بحث کرو, کون منع کر رہا ہے؟ لیکن مانو اس کو ضعیف مان کے بحث کرو, ہم بحث کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بولو گے نہیں ضعیف ہے لیکن ہم اس کو صحیح نہیں بولیں گے, یہ نہیں چلنے دوں گا میں نا. صحیح اس کو مرسل اعتراف کرو کہ مرسل ہے, پھر بحث شروع ہوگی کہ مرسل حجت ہے کہ نہیں. 8 سے 10 گھنٹہ بات کریں گے مرسل حجت ہے کہ نہیں. مراسیل کے حجت ہونے نہ ہونے پر بحث کریں گے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس بحث سے یہ سند متصل نہیں ہو جائے گی. متصل اگر ثابت کرنا ہے تو ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کسی شخص کا نام لائیے, کسی شخص کا ذکر کیجیے, اس کا نام بتائیے, تب جا کے متصل ہوگی, ورنہ متصل سند نہیں ہو سکتی ہے. صحیح بات. ایک منٹ سن لیتے ہیں ان سے. ارے بھائی یہ بتاؤ کہ بھائی آپ جو بات بول رہے ہو وہ اسکرین پہ تو دکھ نہیں رہی ہے, تو یہ اسکرین اگر ہٹانا ہے, اگلی روایت لانا ہے تو وہ لے آتے نا, آپ اس کو کیوں, اس پہ کیوں ٹائم ڈال رہے ہیں ہم لوگ؟ جی کیا بول رہے ہو آپ؟ جو بات آپ ثابت کرنا چاہتے ہو وہ اس سلائیڈ پہ نہیں ہے اگر, تو اگلی آپ کی وہ لے لیتے ہیں نا, آگے بڑھتے ہیں, کم سے کم ایک ہی جگہ پہ اٹکے ہوئے ہم لوگ. بتائیے. یہ مرسل کے بارے میں نہیں ہے, اس کے پہلے ابن عبد البر نے, جو میں نے اس سے پہلے والی عبارت پیش کیا, ابن عبد البر نے وہ عبارت پیش کی ابراہیم نخعی کی. آپ یہ عبارت چھوڑ کے اس پہ جانا چاہتے ہو تو میں وہاں چلے آتا ہوں, اس کو چھوڑ دو. میری بات سنیے, کنٹینیو ہے وہ, کنٹینیو ہے, میری بات سنیے. ابراہیم نخعی نے جب بھی ابراہیم نخعی بیان کرے عبداللہ بن مسعود سے, آمش نے کہا کہ سند بیان کرو, تو انہوں نے کہا میں نے ان کے غیر واحد اصحاب سے سنی ہوتی ہے. اسی روایت کی شرح کرتے ہوئے ابن عبد البر فرما رہے ہیں اسی روایت کے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بظاہر طور پر ابراہیم نخعی کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں ہے,
لیکن واسطہ ہے ان کے اصحاب کا، یہ ہم کو دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے، ان کی دوسری روایت سے، اسی لیے بظاہر طور پر مرسل ہے لیکن پھر بھی اس کو مسند کا درجہ ہے. یہی بحث ابن عبد البر نے کہا ہے، اور اسی روایت کے بعد انہوں نے پوری حجت اس پر حجت قائم کی ہے کہ یہ بات بالکل صحیح. غلط بات، بالکل غلط بات بندہ کہہ رہا ہے، بالکل غلط بات. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسند کے درجے پہ، اقوا من مساندی کا، یعنی اس کے مرسل ہی مان رہے ہیں. ہاں یعنی مرسل ہی مان رہے ہیں. امام ابن عبد البر رحم اللہ اس روایت کو متصل نہیں بول رہے، صاف لکھا ہے فی لأن فی هذا الخبر ما يدل على ان مراسیل ابراہیم النخعی اقوا من مساندہ. یہ ان کی مرسل ان کی مسند سے زیادہ قوی ہے، یہ کہہ رہے ہیں. متصل نہیں بول رہے اس کو، متصل نہیں کہہ رہے ہیں نا جی. کہ بریلیوں کی کہہ دو کہ یہ ضعیف ہے لیکن صحیح سے زیادہ مضبوط ہے. ہاں تو یہ پوچھ لیتے ہیں ان کو. ایک منٹ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ جو کوئی ضعیف حدیث پیش کرتے کہتے ہیں کہ ضعیف بات نہیں، ابو حنیفہ کے نظر میں دور میں صحیح تھی، اس لیے یہ سوال پوچھتے ہیں. حدیث سے زیادہ مضبوط ہے. تو آپ کہہ دو کہ یہ ان کی جو مرسل ہے وہ مسند سے زیادہ مضبوط ہے جیسا وہ کہہ رہے ہیں، پھر ہم بات کریں گے، ہماری بحث سوئچ ہو جائے گی، ہماری بحث ڈائیورٹ ہو جائے گی کہ مرسل حجت ہے کہ نہیں ہے، اس پر بحث ہو جائے گی. لیکن یہ روایت مرسل متصل ثابت نہیں ہوتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں، جیسے بریلوی ضعیف روایت پیش کرے اور کہے ضعیف سے بھی حجت لینا، تو بحث ڈائیورٹ ہو جائے گی، بحث چینج ہو جائے گی کہ ضعیف روایت سے دلیل لے سکتے کہ نہیں، ضعیف روایت سے حجت پکڑ سکتے کہ نہیں، وہ ایک الگ بحث شروع ہوگی. لیکن وہ ضعیف روایت کو صحیح تو نہیں مان لیں گے نا. صحیح بات ہے. اگر یہ سوال امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مرسل ہے وہ ان کی مسند سے زیادہ قوی ہے، تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوگا نا کہ ان کی مرسل متصل ہے. مرسل برابر ہے، یہ مرسل قوی ہے. قوی کا کیا مطلب ہے؟ حجت ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہوگی. ہم اس بحث میں بھی داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم کوئی صحیح روایت، متصل روایت نہیں پیش کر سکے. ہمارے پاس مرسل ہے لیکن ہم ثابت کریں گے یہ مرسل سے بھی حجت لیا جائے گا. ہم اس بحث میں اترنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو روایت، جو عبارت آپ نے پیش کیا، اس میں دور دور تک نہیں ہے کہ وہ ابراہیم نخعی کی جو روایت ہے وہ متصل ہے. آپ کو متصل کے درجے پر ہے. جو میں نے مثال دے دیا نا وراثت کی، کہ بہن بھائی کے درجے پر ہے، درجے پہ رکھ کے بھی اس کو بھائی تھوڑی بول لگے آپ، میل کو فیمیل کو میل تھوڑی بول لگے. تو یہ مان لو کہ بھیا آپ کی جھولی میں کوئی متصل روایت نہیں ہے، آپ اس بات کو تسلیم کر لو. اس بات کے تسلیم کرنے کے بعد ہم جو جھولی میں ہے نا اس کی بھی اوقات بتا دیں گے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. پہلے یہ تو کنفرم ہو، دنیا کو پتا چلے نا کہ تمہاری جھولی میں کوئی متصل روایت نہیں ہے. پھر جو جھولی میں ہے اس کی حیثیت کیا ہے، کتنا کھرا کوٹا ہے، ہم اس پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، پوچھ لیتے ہیں. اور ایک بات یہ جو بات ہے یہاں پہ دوسرے حوالہ نہیں، اس حوالے میں صرف یہ ہے کہ مرسل مسند سے اقوا ہے، لیکن یہ عبارت اس بات کی نمائندگی نہیں کرتی ہے کہ یہ اقوا صحیح ہے. بھائی ضعیف میں ہوتا نا کہ بات صحیح سے جو ہے اقوا ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز صحت کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو یہ جو حوالہ ہے اس میں اس بندے کے کسی بھی مطلب کی بات نہیں ہے، نہ وہ سند متصل ثابت ہو رہی ہے، نہ یہاں مرسل کے صحیح یا اس کے حجت ہونے کا کوئی یہ عبارت دعویٰ کرتی ہے. ہاں دوسری عبارت لانا، لاؤ، ایک نہیں ہزار لاؤ، ہم اس پہ بات کرنے کے تیار ہیں. لیکن وہ بحث یہ ہوگی کہ مرسل حجت ہے کہ نہیں، وہ بحث یہ نہیں ہوگی کہ یہ روایت متصل ہے کہ نہیں. جی ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، میں شیخ صاحب کو سمجھا رہا ہوں کہ مرسل جو ابن عبد البر کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی جب مرسل آ جائے نا عن ابن مسعود جس طرح بھی آتی ہے وہ اقوا ہوں گی مسند سے. کیوں؟ اس کے پیچھے انہوں نے وہ روایت ذکر کی ابراہیم نخعی کی، جب وہ فرما رہے ہیں کہ میری مرسل جو ہے مرسل نہیں ہے، میں نے غیر واحد سے سنی ہوتی ہے. اسی کی جو بحث کر رہے وہ، میں وہی آپ کو کب سے سمجھا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں، جب ابراہیم نخعی خود کہہ رہے ہیں کہ میں جب ابن مسعود سے بیان کروں ڈائریکٹ، یعنی منقطع انقطع، کیا اس کو کہتے ہیں نا وہی مرغی کی ایک ٹانگ، ایک کہاوت ہے نا مرغی کی ایک ٹانگ. یہ میں بار بار ایک اپنا جو مطالبہ دہرا رہا ہوں، یہ شخص بار بار وہی بات ریپیٹ کر رہا ہے. اس کو یہ کہنے میں کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے پاس متصل سند نہیں ہے، پھر ہم بحث کر لیتے ہیں کہ مرسل حجت ہے کہ حجت نہیں ہے. اس میں وہ جو قول ہے جو طبقات ابن سعد سے پیش کیا گیا، کہاں طبقات ابن سعد میں بھی کہاں لکھا ہے کہ متصل ہے ان کی روایت؟ اگر وہ غیر واحد سے روایت کر دیں گے تو وہ روایت جو ہے صحیح ہو جائے گی، متصل ہو جائے گی.
तो गैर वाहिद का जब नाम लेंगे कि जब रिवायत में यहां पे नाम आएगा कि फला शख्स से उन्होंने रिवायत किया, तब जाके रिवायत मुत्तसिल होगी और सही साबित होगी। यहां इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमहुल्लाह, जो वो तबकात इब्ने साद की रिवायत है, ये शख्स उसको उस रिवायत का हवाला देके कुछ और साबित करने की कोशिश कर रहा है, और इमाम इब्ने अब्दुल बर उसी का हवाला देके क्या कह रहे हैं, मुरसल। भाई उसका हवाला देकर भी मुरसल ही बोल रहे हैं, मुत्तसिल नहीं बोल रहे हैं। उसका हवाला गैर वाहिद का हवाला देकर भी क्या कह रहे, अन्ना मरासिल इब्राहिम अन्नखई अक़वा मिन मसानिदिही। आप सोचे भाई, तबकात इब्ने साद में साफ क्लियर है, क्या वजाहत है। इमाम आमश कहते हैं कि इब्राहिम आप नाम क्यों नहीं लेते, अपने और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु के बीच में जो बंदा है उसका नाम क्यों नहीं लेते। इसका अगर ये दुनिया में मुनक़ते नहीं तो किसको मुनक़ते कहते हैं। इब्राहिम नखई ने क्या जवाब दिया, कहा जवाब, मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि कई लोग बीच में हैं। भाई कई लोग उनके दिमाग में है ना, उनकी मालूमात में है, सामने वाला थोड़ी उसको मुस्तसिल मान लेगा जब तक आप बताओगे नहीं तो, वो तो उनकी मालूमात में है ना। भाई बहुत सारी रवायतें जो भी मुत्तसिल मुनक़ते होती हैं, तो एक सेका रावी अगर दूसरे से मुनक़ते रवायत बयान करता है तो यकीनन उसकी नजर में भी तो होता है ना कि भाई कोई तो है यहाँ पे, लेकिन जब तक उसको मेंशन नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, उनके ये कह देने से वो रवायत सही नहीं होगी। इसीलिए इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमहुल्लाह उस बात को समझ रहे हैं। इसलिए इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमहुल्लाह, ये शख्स क्या कह रहा है, उसी की तशरीह पेश किया इब्ने अब्दुल बर ने, ठीक है, उसी की तशरीह पेश किया, लेकिन तशरीह में कहा क्या, रिजल्ट क्या निकाला, मुरसल। तशरीह करते करते उसको मुत्तसिल तो नहीं बोल दिया ना, तशरीह करते करते इमाम इब्ने अब्दुल बर ने मुत्तसिल तो नहीं बोल दिया ना, मुरसल ही बोला है। फिर कहा है कि मुरसल ये मुस्नद से अक़वा होती है। अच्छा होता है कि देखो इसमें बारीकी क्या है, ये जुमला इस बात की, मैं फिर दोहराता हूं, बार बार ये बंदा मजबूर करता है दोहराने पे, ये जुमला इस बात की भी दलील नहीं है कि अक़वा का मतलब सही है। मुस्नद में क्या होता है, एक सनद होती है, मुस्नद में क्या होता है, एक सनद हो सकती है, हो सकता है मुस्नद सही है, ज़ईफ़ पे बहस नहीं हो रही है। अब यहां कह रहे हैं कि इसमें कई लोग होते हैं, तो कई लोग होते हैं, तो जहां एक है, तो जहां मुतअद्दिद है, तो तअद्दुद उससे ज्यादा कवी है। जहां एक से ज्यादा लोग हैं, जहां कोई एक है, तो ये तअद्दुद उससे ज्यादा कवी है, लेकिन कवी का मतलब सही नहीं होता है। भाई दो लोग अगर हैं, दोनों ज़ईफ़ है या मुदल्लिस है या कोई मसला है, तो या अननोन है या वो पता नहीं किसी और से रिवायत कर रहे हैं, तो कुछ भी इसमें बहुत सारे इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल हर सूरत में रवायत मुरसल ही रहेगी, मुत्तसिल नहीं रहेगी। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो रवायत आपने पेश किया है वो मुरसल है। इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमहुल्लाह की पेश करते हैं भारत भी उसे मुरसल ही बोल रही है, तो मान लो भैया हमारे पास मुत्तसिल नहीं है, वो मुरसल है। फिर मुरसल हदीस का क्या स्टेटस होता है, हम उसे बहस कर लेंगे। ठीक है, तो आपके सवाल वैलिड है कि भाई आपने जो बातें पेश की, आप क्या करिए, प्रिसाइज जवाब जो है आज के सवाल के। देखिए आज डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ वक्त की किल्लत, तो वादा हमने किया था, हमने वादा आधा घंटा आगे बढ़ा दिया, और इसी वजह से हम ये डिस्कशन को यहाँ रोक रहे हैं। तो आप क्या करिए, अगले मंगल को बात आगे करूंगा जी, आप और क्या करिए, प्रिसाइज दलाइल लेकर जरूर आइएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह। तो मंगल का वादा कुछ है, बोलने का फॉर्मेट जो है ना, मैं शेख से बात करूंगा, कुछ बात करेंगे हम लोग, लेकिन आप क्या करेंगे का मौका मिलेगा, आप उस बातों की तकरार करोगे तो मैं भी तकरार करूंगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी। हमने कहा आपको रोका है कि मुरसल की हुज्जत पे बात ना करें, हम आपको पूरा हक देते हैं कि मुरसल की हुज्जत साबित करें, पूरा हक देते हैं, लेकिन इस टॉपिक को लेफ्ट करना होगा, आपको मानना होगा कि ये मुत्तसिल नहीं है। फिर हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए कि मुरसल बहस करूंगा। ठीक है, आपका साबित करूंगा, आप मुत्तसिल साबित करेंगे, इसीलिए तो आगे नहीं बढ़ने दे रहा हूं मेरे भाई। ये जो आपकी जिद है ना, आप अगर जिद पे अड़े रहोगे कि मुत्तसिल है, तो क्या मैं बेवकूफ हूँ? यहाँ को मुत्तसिल बोलने दूंगा? मुत्तसिल को दलील के साथ बोल दो, वल्लाह मैं सरेंडर हो जाऊंगा। हमने अहले हदीस कभी ये दावा नहीं करता है कि उसकी बात लोक है। अहले हदीस किसी इमाम की बात को लेकर लोक नहीं करता, तो हमारी क्या हैसियत है? हम अपनी बात छोड़ देंगे, हम आपकी बात कबूल कर लेंगे। उस रवायत को आप मुत्तसिल साबित करते हैं मेरे भाई, मैं कबूल कर लूंगा, लेकिन मुत्तसिल का सबूत नहीं दोगे। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, यही स्पिरिट हमारा इत्तिबा सुन्नत का। भाई आपका भी यही मौक़िफ़ है ना? भाई आपका भी यही मौक़िफ़ है कि नहीं? जरा आप भी बोल दीजिए अल्फाज जी।